जो जनता बड़े विश्वास और भरोसे के साथ अपने नेताओं को अपना अमूल्य मत देकर उन्हें विधानसभा और संसद तक भेजती है, वही नेता क्या करते हैं? फिर वही नेता जनता को धोखा देते हैं और अपने फायदे के लिए पार्टी तक चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जनता को मिलेगा अपने हर सवाल का जवाब जब जनता के कर्जदार होंगे कटघरे में। तब बनेगा एक नया इतिहास, जनता बनेगी गवाह और जनता के कर्णधारों को देना होगा। जनता द्वारा पूछे अपने हर सवाल का जवाब। उन्होंने क्या किया? बड़े विश्वास के साथ उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अब नेताजी दीजिए हाई न्यूज के कटघरे में जनता को जवाब। मेरे अशोक श्रीवास्तव के साथ, सत्येंद्र यादव के साथ बात स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ कि जो जनता के प्रति जिम्मेदार है, तो कोई आज विधायक है, कोई पूर्व में भी रहा है, तो किसी न किसी रूप में वो भी जिम्मेदार है। इसलिए भूत को भी बैठाया गया है। बहुत कुछ ग्रुप लाया है कटघरे में कार्यक्रम। जनता की अदालत में आज आशीन आने जज श्री डी आर राहुल तथा जज महोदय समझ कटघरे में आए श्री गुरुशरण महाराज खंडोकर महाराज जी, विधायक श्री घनश्याम टोनिया जी, श्री केसी चौधरी पूर्व मंत्री कांग्रेस, मुकुट सिंह यादव पार्षद, नपा नरेंद्र सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस भागड़, अशोक गांधी बगड़ा जिला पंचायत सदस्यता कार्यक्रम के गवाह बनने जा रहे माननीय शासन प्रसाद राजनेता जनप्रतिनिधि समाज सेवक और पत्रकार तथा एडवोकेट जनार्दन का मैं हाई न्यूज टीम की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह आम जनता का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की 2 बजे कार्यक्रम है। तो मेरे को आज एक भोपाल में बैठक में भी जाना था, तो अशोक जी ने कहा अच्छा नहीं लगेगा आप नहीं आओगे तो भोपाल की बैठक तो कैंसिल हो गई, मैं नहीं गया इस कारण। लेकिन 7 बजे मेरे को इंटरसिटी से झाबुआ जाना है इंदौर होते हुए, तो वो 7 बजे में गए हैं और लगभग 3:30 बज रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, मुझे अगर आप फारिग कर देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर 4 बजे भी निकलूंगा तो 3 घंटे कॉलेज पहुंचने में लगेंगे, है ना। इसलिए मेरा निवेदन है, नहीं तो गाड़ी को एक कार्यक्रम चूक गया, एक और चूक जाएगा। सही बात है, निवेदन स्वीकार है। माननीय जज साहब आदेश करेंगे तो आप जा सकते हैं। आदरणीय हमारे जज साहब, आज के हमारे इस कार्यक्रम के सभी मंच पर उपस्थित सम्मानीय साथियों, हमारे भांडेर के सभी विद्वान सहयोगी साथियों, इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी कार्यक्रम के साथियों, ये हमारा समाचार कार्यक्रम का ये पहला ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें सभी प्रचार प्रसार के बारे में और विकास के बारे में सभी बातों को रखा जाता है। इस कार्यक्रम में भाई श्रीवास्तव ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं रोनिया जी आप पर आरोप है कि आप सबको कार्टून समझते हैं, ऐसा क्यों? अशोक जी कह रहे हैं कि मैं सबको कार्टून समझता हूँ। आपको लगता है मैं ऐसा किसी को समझता हूँ? नहीं, लगभग आपने 12 साल 13 साल लगभग कार्टून ही बनाए हैं सब। नहीं, कल्पना तो की हो गया है कि उस समय जब मैं बतौर कार्टूनिस्ट अखबार में काम करता था, व्यक्ति का ये धर्म रहना चाहिए कि जहाँ जिस संस्था में जिस देश को लेकर के वो काम करे, वो उसके धर्म का पालन करे। मैं भले ही दैनिक भास्कर में था, लेकिन प्रारंभ में से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संयोजक था। लेकिन स्वयंसेवक होने के नाते हिंदुत्व की बात करना ये अपना धर्म है, लेकिन अखबार में काम करना ये अखबार का धर्म है। और दैनिक भास्कर किस विचारधारा से पल्लवित था ये सब आम जन भी जानता है। लेकिन अखबार का धर्म निभाते हुए मैंने हमेशा जो भी कार्टून संपादकीय पृष्ठ पर या अन्य पत्रकार गणों ने कहा हो, हमारे सभी संभाग के पत्रकारों ने कहा हो, वो मैंने बनाने का प्रयास किया। तो वहां मैंने लोगों को जो मेरे पास कला है, हुनर है, प्रतिभा है, उसके आधार पर मुझे जो करने योग्य कार्य वहां दिया गया था, इस हेतु जो भी राजनेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रतिपक्ष के नेता हो, जब भी जिस विषय पर उनका कार्टून बनाने की बात आई, मैंने उनका बनाने का काम किया। लेकिन जनता ये मेरे लिए कभी कार्टून नहीं है। भांडेर की जनता वास्तव में मेरे लिए भगवान है।
हमारे मुख्यमंत्री भी जनता को भगवान मानते हैं। और भी देखा होगा आप लोगों ने, अभी 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, मैं कभी घर नहीं बैठता, दिन रात आप लोगों के बीच में रहने का, आपकी सेवा करने का ये मेरा प्रयास है। मैंने जनता को कभी कार्टून नहीं माना। मैं राजनेता जो हो सकते हैं, जो करने योग्य, उनको कार्टून माना होगा कि जनता का कोई विशेष विकास तो हुआ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल बहुत सारे विकास है, मैं बता दूंगा आपको। अगर आप कहें तो शुरू करूँ? ठीक है। महाराज जी, आप पर आरोप है कि आप अध्यात्म से क्षेत्र की जनता को छोड़कर बाहर से आए सभी लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, यह सच है क्या? सबसे पहले उपस्थित हमारे कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता जनार्दन और उपस्थित समस्त महानुभाव एवं हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण और समस्त मीडियागण के बीच में जो आज हम लोगों को जो सौभाग्य मिला, और हमारे चाचा जी बोल रहे थे अभी, पूर्व मंत्री जी, कि नैले पे देला का जो प्रश्न रखा है वो अच्छी बात है अशोक जी। मैं अध्यात्म गुरु हूँ और गुरु रहूंगा। राजनीति करना, राजनीति को चलाना, राजनीति को मार्गदर्शन देना सनातन से गुरु का कर्म रहा है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जनता के लिए मार्गदर्शन देना गुरु के रूप में भी दे सकते हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में भी दे सकते हैं, है तो जनता के जनप्रतिनिधि। धन्यवाद। चौधरी जी, आप दूसरों को कभी न सुना कर काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसा कि आपने कई बार विधानसभा में भी किया था। आदरणीय सभी सम्मानीय साथियों, हमारे लिए बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। निश्चित रूप से मुझे 94 से लेकर के 98 तक आप सबके सहयोग से, हमारे क्षेत्र के सहयोग से विधायक और अंतिम समय में 6 महीने के लिए मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से हमने 1994 से 98 के बीच में हमने लगभग विधानसभा में 460 विधानसभा प्रश्न रखे हैं, और कम से कम भांडर क्षेत्र में जितने गंभीर कार्यक्रम यहाँ हो गए हैं, जैसे आपका भांडर गैस प्लांट वाले के बारे में संबंध में है, ये बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में हमारे भांडर में पिछले 3-4 महीने से हमारे सभी पार्टियों ने, सभी जनता के लोगों ने मिलकर के इस बात को आगे उठाया है। तो हमने सबसे पहले विधायक बनकर के 1994 25 जून 1994 को हमने उस मुद्दे को रखा, और ये कार्यक्रम बराबर होता रहा। और उसमें यहाँ तक कि हमारी जमीन, काफी लोगों की जमीन गई है, 1 से 12 किसानों की जमीन गई है, 1 से 2.5 हेक्टेयर जमीन गई है, भूमि का अर्जन हुआ, 1,82,24,000 रुपये, 151 रुपया हमारे किसानों को मिल चुका है। इसके बाद में ये जमीन मिलने के बाद में भी हमने कोशिश करी है कि ये भांडर के लिए ये कार्यक्रम होना चाहिए, और इसमें हमने माननीय लोकसभा संध्या जी समय से उनको सहयोग के लिए बात की। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में पीयूष गोयल साहब हैं, इनको भी पत्र लिखा है, उन्होंने भी अपना जवाब दिया है कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, 2014-15 के बाद में हम विचार करेंगे। साथियों, इस मुद्दे के बारे में हम और आपने मिलकर के भांडर में इस मुद्दे को रखा है, बड़ा अहम मुद्दा रहा है। सिंचाई के साधन में भी राजघाट नहर सिंचाई योजना भी हमारे कार्यक्रम में आदरणीय सुभाष जी यादव थे, उस मध्य प्रदेश में सबसे लेकर के ये भांडर क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं थे, उनमें सिंचाई के साधनों को कराया। इसी प्रकार से शिक्षा संबंधी थी, इन मुद्दों को सामने रखा है। पुस्तकालय है, कॉलेज के है, और 2 प्रशिक्षण ITI है, ये भांडर में किया। इसको लेकर के दूसरे विधायक लोग सेवा ले जा रहे थे, हमारे भांडर के सभी लोगों ने मिलकर के दरगाह में हंगामा मचाया, और वो ITI यहाँ हुई। इसी प्रकार से आपका हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी देहातों में काफी कराया है। आपके भांडर में यहाँ तमाम ITI, तमाम ऐसे काम, संतलगिया का मार्ग, संतलगिया का वाहन, और मदरसा में फर्जी का, रामगढ़ वाली मंदिर का ये कार्य, पेयल गद्दीपुर ईदगाह मार्ग, भांडर कस्बा, संतलगिया भांडर, संतलगिया वाला भांडर पहुंच गए। ये ऐसे तमाम काम मेरे पास है जिनको मैंने ये यहाँ किया है। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी इसमें साथ दोगे, सही काम करोगे, सहयोग करोगे, तो जोश से बढ़ोगे तुम। मैं अकेला नहीं, आप लोग भी साथ देंगे, तो जोश से बढ़ोगे तुम, तो अंदर तूफान रुक जाएगा, बगलियां सहमेगी तुमसे, ये आसमान झुक जाएगा। भीड़ से अलग सबसे पहले उथल
पहुंचा लो और कट करेंगे हमें हम और क्षेत्र बदल जाएगा और देश बदल जाएगा। ये हमारे भांडव के बदलने के लिए ये प्रोग्राम आदरणीय श्रीवास्तव साहब ने रखा है। आप सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने पहली बार इस कार्यक्रम रखा है। मैं भूल भूल की प्रशंसा करता हूँ, सहयोग करता हूँ। धन्यवाद। ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। किसी में क्या हिम्मत है कि हमको कोई दल बदलवा ले। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए जिएंगे मरेंगे। कांग्रेस के लिए हर वो संघर्ष करेंगे जो क्षेत्र की जनता चाहती है, चाहे क्षेत्र के किसानों की लड़ाई हो, चाहे भांडेर के लोगों को लाइट की समस्या हो। हर उस समस्या के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे, ना ही कांग्रेस बन लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। फिर भी तो पेयजल योजना चालू नहीं हो पा रही, आपकी रुकी पड़ी है। ये पेयजल योजना नगर की है और इसको स्वीकृत 2014 में ये स्वीकृत हो गई थी जल आवर्धन योजना, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक 4 करोड़ रुपए भी खाते में आ चुके हैं। 4 करोड़ रुपए नगर पंचायत के खाते में आ चुके हैं। तक उसके हुए हैं, ना ही उसकी आगे की कार्रवाई हुई है। नरेंद्र जी, आप पर आरोप है कि आप कृष्ण भगवान के पक्षों पर चलते हुए समाज को में प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं और कांग्रेसियों को एक रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी एक नहीं हो पा रहे, क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके कार्यक्रम के लिए आपको और हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग जो आए सबका अभिवादन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। रहा सवाल एकजुट करने का है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ा परिवार है और जब बड़े परिवार में ज्यादा लोग होते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, पर कोई अलग नहीं है। आने वाले समय में सारे लोग मिलकर काम करेंगे संगठन के लिए। निश्चित जनता का कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहे तो पूछ सकता है, बैठे यहाँ प्रतिनिधियों और पूर्व प्रतिनिधियों से कोई प्रश्न करना चाहता है? बोलो वकील साहब, एक सेकंड। ये आपके भांडेर की व्यवस्था है, देखिए। सेंटर मतलब मध्य प्रदेश में भी सरकार है, कई बार इस मतलब समस्या को उठाया, लेकिन समस्या जसकी तरह से फंडों पर सरकार भी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इस मतलब समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उस क्षेत्र की पब्लिक परेशान है, मंत्री जी भी उससे परिचित है, सभी लोग परिचित हैं। सबसे आपका प्रश्न? जी सर, जवाब दे विधायक जी। इसके लिए अभी जो इससे पहले जो कलेक्टर थे एम रघुराजन, उन्होंने 4 लाख रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं। गाय ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का परिचायक है, लेकिन उनको मारना ये श्रेष्ठ नहीं है या उनको बांध करके ऐसा ले जाना भी श्रेष्ठ नहीं है। सम्मान के साथ उनको नियत स्थान पर पहुंचाया जाए, ऐसा कलेक्टर को भी बताया गया है और शीघ्र इसके लिए कार्रवाई भी प्रारंभ करने का उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि क्षेत्र में मैं भी घूमता हूँ, अनेक ग्रामीण के लोगों ने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय को हाँकने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, और उनका ये कहना था ग्रामीणों का कि वो न जाने कहाँ से गाय इकट्ठी करके यहाँ तक ले आते हैं, बाद में उनको पैसे मिल जाते हैं तो वही गाय भाग करके दूसरी जगह कर देते हैं। तो हमको ऐसे लोगों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है कि केवल जब खेती होती है, हमारी फसल उगने लगती है, लहलाने लगती है, तभी ये गायों की समस्या क्यों ध्यान में आती है? जब बंजर जमीन हो जाती है, जब फसल कट जाती है, तब किसको गाय की याद नहीं आती है? तो ऐसे लोगों से भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है, जो जिन्होंने इसको धंधा बनाने का प्रयास किया है। बिल्कुल गायों की समस्या से समाधान हो, ये हमारा प्रयास है, और जो कहा है आपसे उसको पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। आप निश्चित रहें, लेकिन ऐसे लोगों से भी सचेत रहें जो यही काम कर रहे हैं, घोड़े वाले की यहाँ गाय हाँक के ले आए और बाद में वो गाय हाँक करके वापस कहीं और ले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा, सीएमओ से भी चर्चा की, लेकिन आज तक महिला डॉक्टर की यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि माताएं बहनों को इतनी परेशानी होती है कि अपनी बात को डॉक्टरों से खुल के नहीं कह पाती हैं। एक जब से सबसे गंभीर समस्या है वो आयुर्वेदिक में तो बरसों से डॉक्टर नहीं है क्षेत्र में साहब।
आप जैसे भांडेर में नहीं है, जब से डॉक्टर रिटायर्ड हुए हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं है, पिछौंदना में नहीं है, जहाँ जहाँ आयुर्वेदिक के हैं वहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं है। पहली समस्या। दूसरी समस्या जो है कि हाई टेंशन लाइट की मानिए बहुत समस्या है। आप देख रहे हैं मुरैना ग्वालियर में हर जगह से खबर मिलती है कि हाई टेंशन तार टूट गए हैं और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। भांडेर में 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि हाई टेंशन लाइट को 50 वर्ष हो गए हैं तारों को, तो कभी भी अपनी घटना, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। एक तो लाहौर रोड पे, लाहौर रोड से लेके करबला के मैदान तक है, दूसरी एक गायक कॉलोनी में है, तीसरी सरसई रोड पर है। 3 समस्या इतनी गंभीर है, अगर इन समस्याओं का समाधान अगर हो जाए तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। तीसरी समस्या ये है कि संस्कृत विद्यालय जो कि अपना पूर्व से वर्षों से बना हुआ है, उसमें छात्रावास है, उसकी जर्जर हालत हो गई है, उसमें छात्र बैठ नहीं पा रहे हैं, जानवर वहां उसमें घुस रहे हैं, और जो सब्जी बेचने वालों का जो रोड रास्ता है वो उसी में आता है। तो नगर पंचायत से भी मैंने बात की तो वो कहते हैं कि इस मत के लिए हम पैसा दे नहीं सकते, इसमें विधायक या सांसद दे सकता है। चौथी समस्या ये है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है साहब, रैन बसेरा की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तड़पते हैं, ठंड में ठुकरते हैं, कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। श्रीमान जी से हमारी ये 4 समस्या है और मैं उम्मीद करता हूँ इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें और इन समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद। मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी को 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ ऐसा एक भवन बने मानस भवन के नाम से, वहाँ पर आगंतुक लोग ठहर भी जाए, रुक भी जाए, वो एक लेटर उनको लिखा है। शीघ्र उन्होंने भी उसको प्रस्ताव को पास करके वो बने ऐसा आश्वस्त किया है। बाकी हाईटेंशन लाइन की जो आपने कहा है, तो विधायक कॉलोनी की तो मैंने पिछली बार कुछ कह करके उसको बदलवाने का प्रयास किया, कुछ बदले भी थे, खंभे भी लग गए थे, लेकिन ये 2 आपने बताया लाहौर का और सरदई रोड का, तो भल्ला को बोल करके इसको आज देखा नहीं है। और अगर बड़ी समस्या होगी तो माननीय जो हमारे ऊर्जा मंत्री है उनको दे करके इसका निराकरण करने का ये कहा था विधायक जी। 1 मिनट जवाब सुन ले वो कर देंगे। तीसरा संस्कृत विद्यालय के जैसा आपने कहा है कि पैसों की आवश्यकता उसके लिए है, तो मुझे अभी उन्होंने बताया नहीं संस्कृत विद्यालय वालों ने, अगर बताएंगे तो अपनी निधि से जो भी उसके उद्धार के लिए है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। पहला एक और विषय बताया था आपने, एक विषय बताया था आपने स्वास्थ्य विभाग का, ये बिल्कुल सही है कि महिला डॉक्टर की वहाँ आवश्यकता है, और समय समय पत्रकार बंधुओं ने भी हमको अवगत कराया था। और मैंने माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को भी कहा है कि ये जो आपका गृह जिला है, गृह जिला होने के नाते आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। शीघ्र यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कर्मचारी आए वो प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी हमें हाल ही में हमने 4 जगह ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने भी किया, अभी हमने पंडोखर में भी किया है, तालगांव में भी बनाया है, और ये पे भी एक बनाया है, और एक 4 ऐसे करके अभी हाल ही में 1 वर्ष भर में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। इसके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को ज्यादा भटकने की और दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। निश्चिंत रहे, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी सारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, फ्री दवाइयां, फ्री अन्य प्रकार के उपचार, तमाम प्रकार की जांचें, लेकिन कहीं कुछ न कुछ कमी हो सकती है, कमी को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, किया भी जाएगा। लेकिन बंधुओं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व चल रही है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान तक की बात उसमें हो रही है, मुझे नहीं लगता पहले कभी किसी ने किया होगा। अपने फोन करो तो साहब रिसीव नहीं कर, ना उठाए। आप पानी के लाने 15 दिन होगा सर, बिल्कुल परेशान है पानी के। असल किससे करना है? नगर पंचायत से, नगर पालिका से? नगर पालिका से। अब नगर पालिका कोई प्रतिनिधि है नहीं साहब। नहीं, नगर उपाध्यक्ष साहब बैठे हैं ना, उपाध्यक्ष साहब ने आज साहब लाइन खुलवाई, बड़ी मुश्किल से, इनकी भी नहीं सुनी आज साहब। अरे तो धन्यवाद जोनी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे उपाध्यक्ष साहब सुनेंगे, बिहार में कांग्रेस की स्थिति सुधर गई है, पूरी सुधरने वाली है, तो बहुत जल्दी सुनेंगे। हम लोग सीएमओ के खिलाफ एसडीएम साहब को भी कई बार लिख के दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय को भी लेटर भेज चुके हैं कि ये भांडरे में नहीं रहते हैं। इसके एसडीएम महोदय ने भी कलेक्टर साहब को लिखा है सीएमओ के खिलाफ।
ये समस्याएं हैं यहाँ पे। सही है कि केवल चेक बैग काटने के लिए आते हैं, महीने में 1 या 2 दिन, बकाया भांडरे में नहीं रहते, इसलिए हालत खराब है बिजली व्यवस्था की। यहाँ रहें, जो आवश्यक है उसको करें तो ये व्यवस्था सुधर जाएगी। रोनिया जी, आप पर आरोप है या कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठा रहे हो। वर्तमान भांडे के नपा अध्यक्ष आप बताएं ना, जवाब मत सही क्या है, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। महाराज जी, आप पर आरोप है कि आप अपने विरोधियों को फंसाने के लिए झूठे मुकदमे लगवाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भांडेर क्षेत्र की सारी जनता का कहना है 50%। क्या है सच है? समस्त जनता के बीच में, और भैया अशोक जी आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी को झूठा नहीं फंसाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा, धुआं उठता है तभी आग लगती है भैया। नहीं, ये नहीं, मैं तो, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो कोई भी घटना हो रही है उसको आप पहले से अनुमान भी तो लगा सकते हैं कि वो घटना ही ना हो। देखिए, घटना नहीं हुई है, उसके लिए जांच करना एक संविधान है, व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो उस पर जांच करे और उसको सामने लाना चाहिए कि झूठे ऐसे हैं। चौधरी जी, आप पर आरोप है कि पुराना इतिहास पढ़ने में ही लगे रहते हैं, इतिहास के अनुसार ही भविष्य गढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे जनता को कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता है। आप पर आरोप है कि आप अधिकतर हिस्ट्री पढ़ने में लगे रहते हैं, पुराने इतिहास। हाँ, तो इतिहास के अनुसार ही भविष्य को गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, कि क्योंकि आजकल वैज्ञानिक युग है, अब इतिहास के अनुसार भविष्य नहीं गढ़ा जा सकता है। हमारे आदरणीय भाई श्रीवास्तव जी का एक अच्छा प्रश्न आया है कि हम ज्यादातर पढ़ते रहते पुराने अच्छे से चीज। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा ये भांडर का इतिहास बड़ा प्राचीन है। हमने एक दो बार इस बात को मुद्दे को रखा था कि हमारा भांडर कस्बा 1901 में जला रहा है, और 1901 में जला होने के बाद में ये हमने बीच में हमारे सम्मानीय साथीगण बैठे हैं सभी बंधु, एक बार जब इस मुद्दे की सामने बात आई तो थाने में इस बात को बताया तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। तो हमारा ये भांडर ऐतिहासिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, और ये प्राचीन काल का हमारा जो इतिहास है, जहाँ इस भांडर का कहीं कोई आसपास ऐसा क्षेत्र नहीं है। तो ऐसा है कि एक आपका भांडर तो 1901 में ग्वालियर गजेट के अनुसार जला रहा है, फिर भांडर की भट्टी क्यों कुटी, जबकि आप भी मिनिस्टर रहे, 15 साल कंटिन्यू बीजेपी के कई विधायक रहे, यहाँ से कभी जला हुआ करता था। आप तहसील से बदतर स्थिति में है। तहसील से बदतर तो ये है कि जो हमारा अपना जो समय रहा है या उसके पूर्व में रहा, उस समय ये बदतर स्थिति नहीं रही है। अब ये बदतर स्थिति वर्तमान में जो लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, समय से बिजली नहीं मिल पा रही है, रोड रास्ता बेकार पड़े हैं। हमारे अपने टाइम के बारे में तो मैंने बता दिया कि विधानसभा में रह करके मैंने काफी सारे कामों को जो गिना है, और ये पर्चा भी हमारे पास काफी बता देंगे। तो ये सब कार्यक्रम है, इसलिए जो है कि आज मैं 2 लाइन बता रहा हूँ कि आज प्रगति के नाम पर मायूसी छा गई है। हमारे अपने टाइम की बात नहीं, आज की बता रहा हूँ कि आज प्रगति के नाम पर मायूसी छा गई है, और भेदभाव की आदत लोगों में भाग गई है, और पौध रोपी थी हमने चमन में बाहर लाने के लिए, मगर सुरक्षा बागड़ी फसल को खा गई है। तो हम क्या करें? चुनाव से पहले बहुत वादे होते हैं और सभी पार्टियां वादे करती हैं, और निश्चित तौर से भांडर तहसील की जनता ने आप में निष्ठा व्यक्त की, आपको चुनाव जिताया। क्या कारण है कि भांडर तहसील को सूखा घोषित नहीं किया गया? क्या जनता के प्रति आपकी संवेदनशीलता नहीं रही, या सरकार की संवेदनशीलता नहीं, या आरबीसी में मध्य शासन ने प्रावधान किया है कृषि राजस्व संहिता में? प्राकृतिक आपदा जब किसी के ग्राम में, किसी के तहसील में, किसी के जिले में आए, उसमें प्राकृतिक आपदा में अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, ओला प्रभावित होता है, और सूखा तो होता ही है। तो निश्चित तौर पर भांडर तहसील के शायद मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जो लोग बैठे हैं, निश्चित तौर पर हर गांव में पहले तो इतना ज्यादा पानी बरसा कि फसल किसान बो नहीं पाया, बाद में बोई गई किसान की फसल सूखा से नष्ट हो गई। तो क्या कारण है कि आज
तक भाड़े तहसील के किसानों को आरबीसी के तहत किसी को कुछ देना नहीं है। आरबीसी के तहत भाड़े तहसील में कितने किसानों को राहत राशि प्रदान की गई, आदरणीय विधायक कृपा करें। और जागरूक होने के नाते बुद्धिजीवी लोग अखबार भी पढ़ते हैं। ऐसा दिन नहीं होता होगा जब मैं समाज के लिए, जनता की समस्या के लिए, लोगों की बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए नहीं जाता हूँ। आए दिन अखबारों में ये जानकारी आती है। और अभी 5-7 दिन पहले विधायक दल की जब बैठक थी भोपाल में, उस विधायक दल की बैठक में मैंने भी और हमारे बगल के विधायक सेवड़ा के प्रदीप अग्रवाल जी ने भी, हमने लिखित में दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारी विधानसभा को सूखा घोषित किया जाए। इसलिए ये आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि आपने कहा नहीं, आप संवेदनशील नहीं है। विधायक जी हमारे एक बात विधायक जी एक मिनट आपकी बात सुनिए मैं एडिशन जोड़ना चाहता हूँ। अरे एक मिनट तो विवाद होगा, मैं अपनी पूरी बात करूँ फिर आप क्या आपने कहा कि आपने नहीं कहा, तो मैंने वो मेरा जी आरोप नहीं। अब आप सुन दो, अरे आप सुन दो, जवाब सुन दो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है, इतने जागरूक हैं, किसान हितैषी हैं, किसान के पुत्र हैं, किसानों के दर्द को जानते हैं। इसलिए इतिहास में पहली बार हुआ है कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए एक दिन का स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाया गया, केवल इसलिए बुलाया गया कि किसानों के लिए हमें और मुआवजा राशि तय करना है। ये कभी नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में तो आज तक नहीं हुआ, ये केवल हमारी सरकार में हुआ है। जहाँ इतनी बड़ी राशि, एक मुश्त राशि वहां पर हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री ने उसे मंजूर करी। और जहां जहां सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं, जहां जहां इस प्रकार का भाव आया है, वहां उनको सबको मुआवजा मिलने वाला है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मैं सुन तो दांगी जी कि मैं हमारी विधानसभा को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उसको किया भी जाएगा। रामपाल जी से भी मिले थे हम, जो राजस्व मंत्री हैं, उनको लिखवाएगा, उन्होंने भांडव लिखा भी है। और दूसरा ये नहीं कहना चाहिए कि मैं संवेदनशील नहीं हूँ। पिछली बार जब ओला और अतिवृष्टि हुई, पानी हुई, मैं घर नहीं बैठा था, सारे गांव में घूमा था, अधिकांश जो ग्रामीण थे मैं सबसे मिला भी था। और उसके बाद में बहुत सारे हमारे ग्रामीण जनों को मुआवजा भी मिला था। कहीं अधिकारी वर्ग, कहीं अगर पटवारी अन्य लोग गड़बड़ करते हैं उनको पनिश करने का काम किया जाएगा, लेकिन किसानों के हित कल्याण की जो भी योजना संचालित है वो उन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने अगर मुद्दा उठाया, आपकी राज्य सरकार में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आज अरे अशोक जी सुनिए, मंत्री जी के क्षेत्र में बड़ौनी और बसई क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। हमारे 35 गांव जिनमें नहर नहीं है, जिनमें किसानों के लिए खाने के लिए आज कुछ हुआ नहीं है, उनकी आज क्यों बिजली के बिल माफी क्यों रोक नहीं लगाई जा रही है, उनकी कर्ज वसूली पे क्यों रोक नहीं लगाई जा रही है, इसके जवाबदार आप हैं। इसका देखिए सुनिए, सबको स्थगित रखने का कहा गया है। हम सब जन का प्रारंभ में हम सब जागरूक हैं। जब सरकार ने योजना संचालित की है तो अपन उस पर आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? जब मुख्यमंत्री ने कहा स्थगित है तो स्थगित है। अब स्थगित का अगर कोई अनादर कर रहा है, आप उसकी शिकायत करें कि भैया ये मान नहीं रहे अधिकारी वर्ग, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस प्रकार का भाव नहीं है। 35 गांव की आप बात कर रहे हैं, लंबे समय से उन गांव को जोड़ने की बात आ रही थी नहर से, वहां काम प्रारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 35 गांव को सिंचित जमीन मिले, पानी मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने काम प्रारंभ किया। जो कह रही है सरकार वो करने का काम पूरा कर रही है। बिल्कुल अरे तो मिलेगा मुआवजा किसानों को नहीं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, आप जो चौधरी साहब दोनों से, जब भी विधानसभा में, विधानसभा हो या संसद हो या लोकसभा कोई भी हो, तो सांसद और विधायकों के लिए और जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनके लिए प्रश्न होता है सैलरी पैकेज के लिए इनका टिकट बढ़ाया जाए, उसका कोई विरोध क्यों नहीं करता पक्ष विपक्ष कभी भी? जबकि हमारे कर्मचारी है पूरे 30-30 साल तक नौकरी करते हैं, उनकी पेंशन बंद की जा रही है, लेकिन कभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने, विधायक, सांसद कोई भी रहा उसने इस बात का हम लोगों ने पहली बार में, पिछली बार भी जब ओला पड़े थे तब भी और इस बार भी, सुन लो हमारी जो वो रहती ना वेतन,
मूल वेतन एक मिनट, वो हमने वेतन नहीं सुनो, हाँ सुन लो, आप जवाब को घुमाइए मत। वेतन तो सुन लो, उसका दूसरा जवाब दे रहा हूँ मैं आपको कि विधायकों की निधि, विधायक का वेतन जब बढ़ाया जाता है तब आप लोग आपत्ति भी क्यों नहीं? सुनिए आप, आज संसद में जो कैंटीन है वहाँ 30 रुपए में वेज थाली मिलती है, 36 रुपए में नॉन वेज थाली मिलती है। ऐसी कैंटीन है हर जिले में खुलवा नहीं रहा है। बिल्कुल, उसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, ऊपर पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप देखेंगे कि ट्रेनों में भी पहले स्थिति कैसी थी भोजन की, सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। सुधारा वो तो दिख रहा है कि दाल नहीं खा पा रहे हैं लोग। क्या है साहब, 60 साल 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 60 साल में तुम हिसाब नहीं दे पाए, 2 साल में हिसाब मांग रहे हो, कैसे आएगा? अरे अब तो नरेंद्र मोदी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, देश के अंदर परिवर्तन की लहर है, पूरे देश का नाम विश्व में ऊंचा उठा है। और देखिए आगे आगे अच्छा काम होगा। अब आप सोचो कि बिहार में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो जीत हार तो लगी रहती है, लगना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के साथ में ये होता भी है, लेकिन इसका आकलन ये नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर जाए। नरेंद्र मोदी का ग्राफ बता रहा है कि पूरे कांग्रेस के नेता लेन लगाए खड़े हो जाएं तो भी उसकी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत आदानी विधायक एक निवेदन और है, सरकार 0% पर किसान को कर्ज देना चाहती है। क्या किसान को खाद भी, कितने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे पूछो कि किसी भी सोसाइटी पर किसी भी किसान को क्या परमिट पर खाद और बीज दिया जा रहा है? यदि खाद और बीज परमिट पर नहीं दिया जाएगा तो वो 0% का लाभ किसान को किस तरह से मिल पाएगा? अगर सरकार की योजना है, सरकार की योजना का पालन अधिकारी वर्ग नहीं कर रहे हैं, आप लिख के दें, उनके ऊपर कार्रवाई हो। कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने ये कहा, आपने हम तो दे रहे हैं ना, सरकार का काम है देने का। ऊपर से लेजम चल रही है, पानी बह रहा है, अब पानी आज तक नहीं पहुंच रहा है, कोई बीच में रोक ले रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? हम जिम्मेदार है ना, हमारे तक पानी पहुंचे इसके लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी रहना चाहिए। माननीय विधायक जी, 13,000 को भी ध्यान दें। मैं आपको अपना पर्चा करा दूं। मैं हेमंत भदौरिया, भांडेर निवासी। 2 क्वेश्चन हमारे जो विधायक जी से विशेष अहम रखते पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न हमारा ये है, सालोन पिटारी के अंदर आपके माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हुए थे और दूसरे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए हुए थे, और दोनों ने ये कहा था सालोन से वापस जाओ, वोट बाद में डालेंगे, पहले नील गाय भगाओ। उन्होंने कहा था कि यदि हमारे विधायक जी को आप जिताइए, हमारी पार्टी आती है और हमारा घनश्याम पवनिया आता तो सर्वप्रथम केवल नील गाय को हटाने का होगा, अन्य कार्य बाद में किया जाएगा। क्या आपने इतने दिनों में नील गाय के बारे में कोई योजना बनाई? कोई योजना बनाई तो क्या क्रियान्वयन होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि गायों के 1 मिनट सवाल संक्षिप्त में पूछो। नहीं भोजन जी, ये विषय आ चुका पहले। अच्छा, तो मुझे हमने बोल भी दिया उसके ऊपर, जवाब मिल गया। एक सवाल नहीं किया, दूसरा निवेदन। उनका मुख्यमंत्री बैठा हुआ है इस समय, तो मुख्यमंत्री हटाने की बात नहीं कोई बात नहीं। चलो आपसे संबंधित क्वेश्चन है दूसरा। जब से आप सुनिए सवाल आप महाराज जी से कर सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना वापस लेता हूँ, लेकिन ये विधायक से संबंधित है। आदरणीय विधायक जी, जब से आप भांडेर के विधायक बने, मैं देख रहा हूँ उतने समय में हर विभाग में प्रभारी बैठे हुए हैं और मुख्य लोग बिल्कुल गायब है भांडेर के। जैसे कि मैं पद गिनाना चाहता हूँ, पहले नंबर पे आता है BRC। 1 सेकंड, केवल सारे पद खाली है, बस खत्म, जवाब सुन लो। क्या है, जैसा अभियान भुजलिया जी चेंज भी होना चाहिए, सही बात भी है। अधिकारी होना भी चाहिए, अधिकारी चेंज भी होना चाहिए, लेकिन क्या रहता है, कहीं ना कहीं अधिकारी कहीं ना कहीं सेट रहता है। हमने हटाया तो दूसरे को पकड़ के ले आता है, साहब की हमें मदद करो हमारी, ये भी एक समस्या है। और जिसको लाता है वो हमारे भांडर का ही कोई नागरिक, नेता, अधिकारी रहता है। प्रतिष्ठा होना चाहिए। वो आपकी, मैं सब बात मानी, मैंने सब बात मानना हूँ, और फिर भी उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, निश्चित रहो। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि अधिकारी बदल लो, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस पद पे है आखिर उस पद का पदाधिकारी हो। जैसे अगर SDM का पदाधिकारी तो SDM ही बैठे SDM पे, ये नहीं कि तहसीलदार पे चार्ज दो, ये नहीं कि नगर पालिका का नाकेदार CMO का चार्ज में रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इन पदों पे जैसे BRC है, BMO CEO है, महाविद्यालय में कॉलेज के प्रिंसिपल है, इन लोगों को आप बिल्कुल पदाधिकारियों को भिजवाएं, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और पत्रकार का तो ये धर्म ही है।
वैसे आप लिख करके बोल सकते थे, आपने आज कह के बोला तो भी ठीक है, कोई बोले। ये भांडव नगर की समस्या है जो यहाँ 30,000 की आबादी है और मरघटा पर जलाने के लिए कोई एक स्थान नहीं है। 35 लाख रुपए 10 बार मैं विधायक जी संपर्क व्यक्तिगत रूप से कर चुका हूँ और इनने हमसे संपर्क किया, लेकिन आज तक उद्घाटन हो गया, शिलान्यास सब कुछ हो गया, काम नहीं लगा। लोगों का पावरफुल लोगों का उस पर अत्याचार है, हटाना नहीं चाहते, हटाना नहीं चाहते, क्या समस्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रही। नगर पालिका अध्यक्ष के पास गए थे? नगर पालिका अध्यक्ष से मिल चुका हूँ, विधायक से मिल चुका हूँ, सांसद से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता है। मरने के बाद सबको वही जाना है। इसमें तो ध्यान देना चाहिए विधायक जी आपको, जिनका कब्जा है वो भी वही जाएंगे। देखिए कुबरेले जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। नहीं हम नहीं ऐसा नहीं, यहाँ जनता है, यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं होती। सुनिए विधायक जी, यहाँ न्यायालय लगा है यार, यहाँ आप एक बुलंद की हैसियत से बैठे हैं, जनता के कटघरे में बैठे हैं। हम भारतीय नागरिक है, खांडर के रहने वाले, हमें जमीन से प्यार है। तो यही मैं सुनना चाह रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं यही इनसे कहवाना चाह रहा था। क्या है, कार्यकर्ता का धर्म रहता है कि पार्टी के अंदर बैठ करके बात करना, पार्टी की चौड़े में भद्दे बैठाना चाहिए, कार्यकर्ता का धर्म नहीं है। वो यहाँ पर ऐसे नागरिक के नाते बात कर रहे हैं, तो मैं उनको नागरिक के नाते सुनिए, नागरिक के नाते सुन तो लो आप, बहस करने का जवाब का कोई मतलब नहीं। जवाब सुनना पहले बहस करना है तो मैं भी कहीं नहीं गया, वहाँ आ जाना, बात कर लेना बैठ करके। और ये कोई यहाँ बहस करना थोड़ा बना है, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था बहसबाजी नहीं होना चाहिए। आपने प्रश्न का उत्तर सुना, बहस करना है, घर लाना, चाय पीने में आ जाऊंगा, आप जैसी बहस करना वैसी बहस कर लेना, बहस करने नहीं अपना है ना। तो उसके बाद अतिक्रमण हटाने की अतिक्रमण हटाने का जो मामला है वो भी हटाया जाएगा और शीघ्र वहाँ पर अच्छा मुक्ति धाम बनाने की योजना नगर पालिका की है, नगर परिषद की है, वो शीघ्र पूरी होगी, आप निश्चित रहो उसकी, है ना। जब पैसा मंजूर हो गया है, अरे क्या है आपके भाड़े की व्यवस्था, विधायक जी देखिए भाई भी सही काम नहीं कर रहे हैं। हेलो भैया बैठ का कार्यक्रम है, लेकिन मेरे को एक जगह झाबुआ जाना है और 4 बज रहे 7 बजे ग्वालियर ट्रेन है, मैं समाज के साथ में आपके साथ हुए ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जवाब देती है वोट के माध्यम से। अगर मुझ में कोई कमी होगी तो वो वोट के माध्यम से आप मुझे देंगे और मैं सेवा में अगर आपके पीछे कहीं रह जाऊँ तो आप भाजपा एक बार टिकट देती है, एक विधायक को टिकट मिलत कहाँ है, बार बार भाजपा में कई बार। हेलो श्रीमती सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये न्यायालय है, कोई बोल नहीं है, लेकिन तुम नेता क्यों नहीं बोले? तो नेता हार रहे हैं। एक सेकंड ये देंगे, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं तो भाई पूछना चाहते हैं कि अधिकतर कांग्रेस सरकार रही, जब भी मेरे को डाटा तभी आवाज क्यों उठाई, अभी तक होंगे पिछले 15 साल से आपका शासन है, पिछले 15 साल से ये राज्य सरकार के विषय है, राज्य सरकार के विषय। हेलो सर, कांग्रेस सरकार तो भ्रष्ट की जात भ्रष्ट होगा। नहीं बोलो 15 साल से नहीं भाई गाँव की व्यवस्था।
प्रतिनिधि घर बैठे तो कमीशन ले रहा है। आपको मालूम है कि अभी तक कौन सा महीना चल रहा है, अभी तक वहाँ टेल तक पानी नहीं पहुँचा। आपको मालूम है अभी तक एक प्लाट में कितनी गायें रहती हैं। तो किसानों से पूछिए, तो रात और दिन अपनी फसल लगाते हैं, वहाँ आज भी लाइट लगा के किसानों के साथ आज को माइक दो ने माइक ले कहा रहे बोल कहा रहा है माइक में। अरे माइक मंगवाते जनता को सवाल है। यार बात रखें, माइक ले माइक तो नहीं, माइक तो ग्राम पंचायत उड़ीला की पॉपुलेशन 4000 है और वहाँ पर पानी की टंकी बने हुए 10 साल हो गए। कई बार कलेक्टर को, कई बार कमिश्नर को, कई बार मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया गया, लेकिन वो टंकी गोदन, उड़ीला और सालन भी इनकी टंकियां अभी तक चालू क्यों नहीं हो रही है? मैं कर्मचारी के नाते नहीं, ये न्यायालय है, मैं चाहता हूँ हम पब्लिक के नाते बात कर रहा हूँ। जवाब दे हमारे आप थोड़ा पीछे हो जाए कैमरा से, ठीक है? जवाब सुनिए आप। आदरणीय दुबे जी, आपने उड़ीला की समस्या रखी है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और जो आपने समस्या बताई है उसके लिए शीर्ष अधिकारियों से बात की जाएगी और आपकी जल्दी पानी टंकी का काम शुरुआत कर। चलो ये बात बिल्कुल सही है। एक मिनट गुप्ता जी, ये भांडेर और भिंड रोड, ये रोड पे शायद आपका भांडेर विधानसभा क्षेत्र का आधा क्षेत्र उससे बाइक से और 4 व्हीलर से और ट्रैक्टरों से निकलता है। उस रोड की समस्या का निदान अभी तक क्यों नहीं हो गया? ऐसे ठेकेदारों को क्यों ठेका दिया जाता है कि सालन भी 1 किलोमीटर की दूरी वो अभी तक सही नहीं हुई? यहाँ भांडेर से लेके और सिमथरा तक का रोड नहीं बना है, ऐसे ठेकेदारों का पैसा क्यों जब्त नहीं करवा रहे हैं? अरे कमीशन से लिया है। बात कर रहा हूँ हमारी वो पार्टी होने लगे चले गए। आप सुनो, 10 साल से काम चल रहा है। जवाब सुने। हेलो, कटाक्ष सुनेगा ना, जवाब सुना। हमारे मध्य प्रदेश सरकार सड़कों के मामले में बहुत गंभीर है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें खुद जाकर रोडों की जांच कर रहे हैं। वो तो मैंने पंडोकल कल गया था, गाड़ी पंचर हो गई 30 किलोमीटर कराई पंचर। आपको एक बात बता दें, जो मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल पहले रोडों की स्थिति क्या थी सभी को पता है। गड्ढा में रोड थे, रोड में गड्ढा थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जब से बने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है और भिंड जो भिंडलहार रोड सी के बनने से तैयार होगा। इसके लिए अरे भैया शिलान्यास को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे। गुप्ता जी लास्ट, अरे सुनिए एक सवाल गुप्ता जी लास्ट क्वेश्चन, सवाल सुनिए। नगर पंचायत में हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे। अरे आप एक सवाल सुन लें, मैंने उसको छोड़। आप जवाब देंगे। मुकुल सिंह जी, आप पर आरोप है कि आप भांडेर क्षेत्र के जनता के लिए वर्तमान नपा अध्यक्ष की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना तो नपा अध्यक्ष को पार्टी बदलने से रोक पाए। जब आप अपने नपा अध्यक्ष को ही नहीं रोक पाए तो जनता का विकास कैसे करेंगे? क्योंकि न तो वो कोई प्रस्ताव पास हो, आप ना कोई प्रस्ताव पास होने देंगे और ना वो करेंगे, जो आप रखेंगे वो नहीं करेंगे, तो ऐसे में जनता क्या करेगी? देखिए ऐसा है, ऐसा कोई ठहराव विकास का होता है उसको परिषद नहीं रोकती है, सभी परिषद करीब करीब इकट्ठी है। अध्यक्ष जी जहां विकास के काम में रुचि नहीं लेते हैं, जैसे नगर की प्रथम समस्या है पेयजल की,
यहाँ पर 2 करोड़ रुपए जल ऑपरेशन योजना के नाम से योजना बनी हुई है। वहाँ टंकी बन गई है, 4 किलोमीटर से लाइन बिछाई है। कितने समय पहले बन गई टंकी? पिछले कार्यकाल में नवंबर माह तक और आचार संहिता लग गई थी, तब से काम बंद पड़ा हुआ है नगर पालिका चुनाव के पहले। अब नवंबर आ गई है, ये दूसरी नवंबर आ गई है। आज तक वहाँ जो मोटरें डली थी, वहाँ जो डीपी रखी थी, वो खिंचवाकर नगर पालिका में रख ली गई है सीएमओ के द्वारा। अध्यक्ष जी इस पर रुचि नहीं लेते हैं, लेना चाहिए। ये पेयजल समस्या बहुत गंभीर समस्या है। जिस दिन वो लाइन चालू हो जाएगी उस दिन नगर में प्रत्येक व्यक्ति को रुचि क्यों नहीं लेते हैं अध्यक्ष जी? रुचि क्यों नहीं लेते हैं? अब ये मैं नहीं बता, क्यों नहीं बता सकते हैं आप ही जनता के प्रतिनिधि हैं। उसमें परिषद के ठहराव की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। परिषद के ठहराव की उसमें आवश्यकता थी, डीपी लगवाना चाहिए, वो 11/8 में उसके लिए भी परिषद ने स्वीकृति दे दी है। दूसरा, जल आवर्धन योजना पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हो चुकी है केंद्र सरकार से, ठीक है। इसके बाद 4 करोड़ रुपए भी खाते में आ चुके हैं। जल आवर्धन योजना भी आज तक विज्ञप्ति जारी उसकी नहीं की गई है। परिषद का ऐसा कोई विरोध नहीं है। जो परिषद चाहती है कि विकास कार्य के मुद्दे उसमें रखे जाएं, उसमें नहीं रखे जाते हैं एजेंडे। ठीक है, हाँ बता क्या बात है? जो हमारे अकबरपुर मोहल्ला में जो अपने कुआ खा रहे हो, एक बुट्टी है बस्ती है, ठीक है, बत्ती वो कैंसिल का नहीं करा रहे। समझ से पूछ रहे, जवाब नहीं बताएं, आपको देना पड़ेगा। नगर संबंधित से है, नगर पंचायत सदस्य बल्ले महाराज अध्यक्ष। सुनो पहले देखो, बल्ले तो आए नहीं है, बल्ले तो हो गए बल्ले कर दिया, वो जनता का सामना नहीं कर पाए। ठीक है, अब तो ये उपाध्यक्ष साहब अगले नगर पालिका अध्यक्ष यही है, आप इन्हीं से पूछो। वोट कौन देता है? वोट जनता देती है। हाँ, लेकिन आपने वोट दिया, वो तो उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, आप तो आपके वोट को मिल गए, ठेंगा बात खत्म। तब लेता है, तब लेता। हाँ, बिना तरीके। बताइए आप, किसका जवाब है? बिना पैदी के लौटा है, वो कह रहे हैं सारे लोग। बिना तरीके लौटा है, कहीं नहीं लुढ़क गए। हाँ, लगा होगा जिसको उन्हें वोट दिया होगा, वो बगैर तली को निकला होगा ही है। महाराज जी, आप पर आरोप है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे उसके पद से हटवा देते हैं, जैसा कि अभी सुभाष शर्मा को हटवा कर आपने किया। भैया अशोक जी, मैं आपके प्रश्न का अवश्य जवाब दे रहा हूं, और समस्त प्रिय अपने भाई मित्रों से, अपनी युवा शक्ति से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो या आम जन सदस्यगण हो या हमारी कांग्रेस या अन्य कोई भी दल के हो, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना अच्छा पर्चा देते हुए अपनी गर्मामयी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपके बीच में हम पर जो प्रश्न रखा गया है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। थाना प्रभारी सुभाष शर्मा जी का ट्रांसफर हमने नहीं करवाया, उनकी जो गलती है या उनके जो विभाग की गलती है, उस गलती के तहत उनकी यह व्यवस्था, उनके कप्तान ने, उनके भ्रष्ट पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया होगा। मेरा इसमें कहीं ट्रांसफर कराया है या मैंने किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को बोला है या पार्टी का दुरुपयोग किया है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है कि आपके पास जानकारी होना चाहिए। आपके पास कहीं जानकारी है, मैंने हटवाया है या किसी पदाधिकारी से मैंने बोला है, तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो या आपके पास कहीं लिखा पढ़ी का कोई पत्रक हो, तो मैं अपने ऊपर आरोप सिद्ध मानूंगा। मैं यहाँ जनता के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, जनता के रूप में जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो आपके ऊपर कोई आरोप लगाऊंगा। देखिए, ये तो मैंने जनता ने जो कहा है वो है हमारी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के प्रश्न का जवाब दें। मैंने किसी का कोई ट्रांसफर नहीं कराया, अपनी व्यवस्था के अनुसार, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो भी उनकी पद्धति होती होगी, उस व्यवस्था के द्वारा उनको हटाया गया है। मैंने किसी भी पदाधिकारी या पार्टी का कोई दुरुपयोग नहीं किया। और कोई सवाल करना बता ना, मेरा किससे करेंगे, किससे? पहले भांडेर विधानसभा में आए थे, उन्होंने
जो ग्राम गोपी खड़िया जो पुल है यहाँ जो गोपी खड़िया के पीछे जो गांव है उनको भाड़े तहसील में आना पड़ता है जड़ोद वाले। उनके लिए कर रही है हमारे मुख्यमंत्री जी ने करीब 8 साल पहले घोषणा करी थी और अभी तक ये कन्नी भी नहीं फिरी है, कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम 15 गाँवों को भाड़ा तहसील से जुड़ने के लिए विपदा आती है। हंसने की बात नहीं है, जनता जनार्दन के सामने सबको खड़ा होना पड़ता है। ये जनता के सेवक हैं, आप इनकी सेवक नहीं, सेवा नहीं कर रहे। दोबारा रिपीट करें अपना प्रश्न। दोबारा एक प्रश्न है कि हमारे घोषणा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पुल वो आपके मामा भी हैं, वो मामा भी है आपके। कंस मामा है, कंस मामा। मेरा प्रश्न है, ये बताइए अरे ये अभी तक आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ किया है, व्यापक घोटाला पे क्या किया, आप जवाब। एक से यहाँ क्षेत्रीय समस्याओं को लेके है, ये सुनिए कि वो मैंने माना है कि भाईंडर अंदर आज शीर्ष स्तर पर है, हर विकास के मामले में 0 है, ठीक है। लेकिन ये अपने क्षेत्र में पूछिए, अमेरिका में जाइए। देखिए, हमारा निवेदन करते हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं, गुप्ता जी विधायक निधि के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं, उनको हर चीज की जानकारी नहीं है, ये अपने बात पहुंचाएंगे वहां तक, जो जिसका जवाब वो दे सके। अब वो क्या है, हर चीज के जवाब वो नहीं दे पाएंगे। आप ये बात पहुंचा सकते हैं, नोट कर लेंगे, वहाँ पहुंचा देंगे। हमारे अगर प्रधान जी इतने सक्रिय थे क्षेत्र में तो उन्हें मंच छोड़कर क्यों जाना पड़ा, इसका जवाब देंगे आप? पहले ही बोल रहा था क्षेत्र में जाने देंगे, झाबुआ जनता से माफी मांगने गए। आदरणीय अधिकारी साहब, आदरणीय अधिकारी साहब, वो जनता झाबुआ पर ज्यादा महत्वपूर्ण जनता है, जिस जनता के दम पर वो भोपाल में है, अन्यथा ग्वालियर के किसी चौराहे पर। यादव जी, घनश्याम प्रोनिया पहले एक विधायक है कि रात दिन भांडर के लिए घूमते रहते हो, कब बालक पहुंचाते, कब गुप्ता जी, घूमना अच्छी बात है, लोगों के बीच में जाना अच्छी, घूमना अच्छी बात है, लोगों के बीच में जाना अच्छी बात है। मैं बताई दूंगा, पर लोगों को उनके घूमने का लाभ क्या मिल रहा है, जी बताओ। क्या किसी गाँव करना चाहेगा क्या किसी गाँव की बिजली को ठीक करवा पाए, क्या किसी गाँव में कोई विकास कार्य नए शुरू करवा पाए, घूमने से क्या हो? आपको बताया जी, आपने इसके पहले किससे कंप्लेंट की? साहब 180 गाँव के बीच में मेरा डॉक्टर नहीं है। अरे आपने इसके पहले समस्या ऊपर तक पहुंचाई किससे? आंदोलन सब हो चुका है। कितने समय से कर रहे हैं आंदोलन? ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं है, 15 साल से नहीं है। 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल पहले और भी विधायक थे, तो आपको बताए भाजपा के रहते तो आपने इस बार ही भाजपा का रहा विधायक को। पूछना चाहता हूँ, इससे बताना सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरा डॉक्टर कब आएगी, बता दें आप कब आएगी। हमारा सुनिए, सुन लीजिए आप। पहली बात तो जो आपने कहा 15 साल से मेरा डॉक्टर नहीं है, मेरा डॉक्टर 5-6 साल पहले यहाँ से ऋषि राणा दिन को ट्रांसफर हुआ है, और माननीय विधायक जी ने मंत्री से बात की है, और मंत्री जी मेरा डॉक्टर की सीट व्यवस्था होने वाली है। दतिया में भी महिला डॉक्टर नहीं है, दतिया तो जिला चिकित्सालय है, दतिया में जो महिला डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं है, एमडी नहीं है। मुख्यमंत्री का नारा माँ बच्चे की जांच का सवाल, सुरक्षा के लिए चलो शासकीय अस्पताल, इनसे जो बताओ सुरक्षा कौन, जांच कौन करेगा अस्पताल में? एक सेकंड, आप इसका जवाब तो महाराज जी से भी दे सकते हैं, वो भी बीजेपी में है और जनपद उपाध्यक्ष है यहाँ के, और बताए महाराज जी, आप दे दें इनका जवाब। मैंने बोला कोई महिला डॉक्टर नहीं है पिछले 15 साल से। सम्मानीय भाई अशोक जी के माध्यम से और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य विभाग में पदाधिकारियों की कमी है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक भैया घनश्याम प्रोनिया जी ने अभी आपको जवाब दिया था, तो मैंने संबंधित स्वास्थ्य मंत्री जी भाई श्री नरोत्तम मिश्रा जी को अपनी बात नोट करा दी है, और आगामी समय तक पुनः फिर
मीडिया का जो आमने सामने वाला दरबार चल रहा है, जब अगली बार जब यही प्रश्न को दोहराया जाएगा तो प्रश्न का उचित रहेगा। इसलिए उस प्रश्न को काटना हमारे बस का विषय नहीं है। लेकिन पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं अपनी बात विधायक जी से, और जहां तक हमारी बात चलती है और जहां तक बनेगी, मैं अवश्य आपके स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को बनाऊंगा और बनवाऊंगा। विधायक प्रतिनिधि से मैं रोड के संबंध में बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड रुके, मैगजीन रखी है। इसके अनुसार कोई भी गंभीर अपराध घटित होता है, पुलिस महकमे का अधिकारी जब वो पूरी तरीके से अपने हथियार डाल देता है, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है, तो आपकी शरण में जाता है कि जिसमें चंद पंक्तियां लिखी हुई है और आप उस अपराधी के बारे में सुराग दे देते हैं। फिर आपके ऊपर जो अपराध घटित हुआ है अभी 307 का, तो उन अपराधियों को सुराग आप देते हैं, पकड़ लाएंगे दरोगाजी जाके। देखिए, मैं सभी व्यक्तियों को प्रश्न देने के लिए मैं बात हूँ। यदि परमात्मा ने मेरे ऊपर जो कृपा की है और उस कृपा के द्वारा मेरे को जो प्रेरणा मिलती है, मैं अवश्य, आप हमारे श्री पंडोकर सरकार के दरबार में आइएगा या भांडेर की यही खुली जनता के मंच में दरबार लगवाइएगा। मैं एक प्रश्न तो छोड़ो, 1000 प्रश्न बताने की दम रखता हूँ। अगर कृपा श्री पंडोकर सरकार की है तो, अन्यथा ये पत्रिका को मैं खुद ही फाड़ के नष्ट कर दूंगा। क्योंकि ये संस्था की पत्रिका है, त्रिकालदर्शी नाम की जो पत्रिका है, जिसकी मुकेश गुप्ता जी संपादक है, और जो आपको पत्रिका मिली है ये जन जन में बटी हुई है। क्योंकि मासिक पत्रिका जो त्रिकालदर्शिनी है, उसके अध्याय 5 या 3 का चैप्टर्स है, उसमें एक भक्त ने अपनी जिज्ञासा को बताते हुए कहा कि मैं पंडोकर सरकार गया था और मैंने इस प्रकार प्रश्न किया था और उस प्रश्न का जवाब हमको इस प्रकार का मिला। हमारे सम्मानीय चाचा जी सामने बैठे हैं, मेरे नरेंद्र चाचा जी, ये भी हमारे पास आते हैं, इनके काफी मित्रगण भी आते हैं, तो यही बता सकते हैं कि दरबार की वास्तविक पद्धति क्या है, 0 है या वास्तविक कुछ वहाँ सरकार की कृपा है। बताइए क्या दरबार के विशेष मंथन करने के लिए आए हैं। हम किसी के व्यक्तिगत धार्मिक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये तो आरोप लगाया उनका है, व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये सार्वजनिक मुद्दा है। जो लोग को लाभ मिलता होगा वो अपनी बात कहते होंगे, जिसको अशोक जी, हमारे चाचा जी जो बोला है, मैं उस विषय को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, ये जनता का दरबार है और जनता के दरबार में जन सुनवाई का विषय है। और जन सुनवाई क्या जन सुनवाई है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विषय को संबंधित विभाग तक ये बात पहुंचाएं और हमको व्यवस्था मुहैया कराएं। ये दरबार आपके द्वारा चल रहा है और अध्यात्म दरबार पंडोकर में है और आप खुला दरबार करना चाहते हैं तो मैं भांडर के लिए मैं पंडोकर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि पंडोकर दरबार बंद कमरे में नहीं होता है, उसकी एक फीस लगती है जिसका 1 रुपए से लेके जहां तक भक्त की समर्थ होता है वहां तक फीस होती है। उस पर एक पर्ची लिख के दिया जाता है, उस पर्ची में ये नहीं कि फंस गया प्रश्न तो दे दिया और नहीं फंसा तो रख लिया। हमारे यहाँ रिटर्न पर्ची दी जाती है, जो मेरे पास गया हो, जिसने प्रश्न पूछा हो, उस प्रश्न का उत्तर सफल नहीं निकला हो या वो उत्तर न मिला हो तो ये प्रश्न रखने के अधिकारी हैं। सुनिए, और जब मेरे ऊपर आरोप 300 मेरे द्वारा 307 का मुकदमा पंडोकर थाने में दर्ज करवाया, इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है, थाने की है कि थाने के पदाधिकारी और उनके पास व्यवस्था है ना, एफआईआर लगाई है, ईआर लगाई है। मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि आप पुलिस का मुकदमा दर्ज करिए या आप ईआर लगाइए, एफआईआर लगाइए, आप इसके विशेषज्ञ जांच करके लगाइए ना। मेरे साथ घटना घटी, घटना की जांच करने का काम पदाधिकारियों कर्मचारियों का है जो संबंधित विभाग के अंतर्गत आती होगी। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडोकर सरकार जीसीबी मशीन से कराया जा रहा था। हम हायर एक्सप्रेस नेशनल न्यूज मैगजीन की तरफ से वहाँ पत्रकार हैं अनुराग क्षेत्र में, वहाँ महाराज के सामने गए, वीडियो कैसेट हमारे पास बनी रखी हुई है अभी। उसमें पंडोकर सरकार जनपद उपाध्यक्ष हैं और जनपद अध्यक्ष का लड़का जीवन परिहार है। आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ सेक्रेटरी के खिलाफ और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की गई, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सेक्रेटरी वहीं के वहीं है मौजूद। वृद्धा पेंशन जो विधवा पेंशन है वो विधवाओं को नहीं मिली है, विधवा जो कार्ड है वो भी नहीं बना है। उन लोगों ने शिकायत की थी जनपद उपाध्यक्ष महोदय के सामने की थी,
सेक्रेटरी की शिकायत की थी कि हमारे पैसे निकाल लेते हैं और हमें खाते में नहीं देते। जीसीबी से मनरेगा का रोड डलवा रहे थे, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 महीने हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा विषय इसमें आया, मैं बता रहा हूँ। मैं जनपद का उपाध्यक्ष हूँ और जनपद पंचायत क्षेत्र हमारे जनपद के अधीन है। और जब जनता के द्वारा हमको खबर मिली कि वहाँ पर मनरेगा का काम मजदूरों के बगैर मशीन से कराया जा रहा है, तो मैं तत्कालीन पहुंचा था। खान साहब, मैं पहुंचा था या नहीं, आप मुझसे बोलिए। जी आप पहुंचे। आप मैं सबसे पहले भाई मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं सम्मानीय उपस्थित समस्त नारद वंशीय जितने भी, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। आपने उस फुटेज को लोड किया, क्या आपने अपने संबंधित चैनल पे दिखाया? तुम कितने में बिके मेरे को बताएं। नंबर 1, मैंने उस दौरान उसकी जांच कर उसके संबंधित अपने अध्यक्ष को, अपने इंजीनियर को, अपने जनपद कार्यपालन अधिकारी सीओ साहब को मैंने बताया। वो उनकी जिम्मेदारी पर, मैं कोई जनप्रतिनिधि है, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं कार्रवाई कराने के लिए मैं बाध्य हूं। तो मैंने आपकी बात वहां रखी, लेकिन आपकी मीडिया ने, आप यानी स्वयं ने वो आपने फुटेज बनाई, वो कितने में बेची ये पहले तो हमें बता दे, क्योंकि आपने संबंधित चैनल में जिसमें आप पदस्थ हैं, आपने क्यों नहीं दिखाया भाई? आप दिखा देते तो मेरे पास पावर आ जाता, क्योंकि तुम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। महाराज जी एक मिनट, आप जनता में आरोप लगा रहे हैं। आप जनता में, मेरी बात सुनिए, आप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सम्मानीय विधायक जी यहाँ बैठे थे, तो मैं बिल्कुल अपना प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में दे रहा था, क्योंकि मेरा काम है कि मेरा कोई पदाधिकारी बैठा वरिष्ठ है तो वहां हमारा बोलने का अधिकार नहीं बनता है। हमारे नारद भाई ने जो बात रखी, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। मैंने ऊपर तक, कलेक्टर महोदय तक, जिला सीओ साहब तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक मैंने बात रखी, लेकिन आपके अध्यक्ष जी ने स्वयं आपको लेके पहुंचे थे, तो आपने और आपके अध्यक्ष जी ने क्या किया, जब बताया। जो भी गुप्ता जी विधायक मंच से सब पीछे हट गया, केवल सवाल पूछने वाला रहेगा। ग्रामीण विकास की जो बात कर रहे हैं, दूसरी शिक्षा विभाग की 2 सवाल है मेरे। आप सभी लोग पूर्व मंत्री जी भी बैठे हैं। हमारा गांव यहाँ से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसके लिए ग्राम सुखलियाली एक नाला पड़ता है, जिस पर कि आज से सन 95 से वहाँ निकलने में दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, तो इनने जो है 70,000 का पैकेज दिया था उस टाइम पर, तो वो पुलिया की जो है हालत सुधर गई थी। उसके बाद आज दिनांक तक कई बार जो है 2 साल होने को विधायक जी को कहा क्या, लिखित में दिया किसी को? मैं एसडीएम को दिया, कलेक्टर को दिया, विधायक जी को दिया, ऑनलाइन शिकायत की, विधायक जी से खुद पर्सनल गाँव में गए थे 2-3 बार। भाई साहब बैठे हैं, राजन भाई साहब भी गए थे, उनने भी वो पुलिया को देखा है। जवाब किससे चाहिए? जवाब चाहिए विधायक प्रतिनिधि से। बताएं विधायक प्रतिनिधि कि उस पुलिया के बारे में आप क्या कर। सामान्य इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, वैसे हमको तो नियुक्त करके नहीं गए हैं, परंतु पार्टी के नाते मैं इस प्रश्न का जवाब इसलिए देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सभी क्षेत्र की जो जनता है उनका सबका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और हमको विशेषकर लोग देखने ज्यादा जाते हैं, गुरुजी बोले तो मैं अवश्य सुनूं क्या बोल रहे हैं। यानी हमारे पूर्व मंत्री जी चाचा जी ने 60,000 रुपए का 70,000 रुपए का चेक दिया था। उस दौरान उनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि उस दौरान उनकी प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में भी सरकार उनकी थी। हो सकता है, क्योंकि मैं राजनीति का ज्यादा बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, हो सकता है कि उस दौरान भाजपा की भी हो, तो मैंने कुछ दिया क्या, आपकी भी तो दिल्ली बोल रही है। मैं इतना कह रहा हूँ, सुनिए, मैं इतना कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं राजनीति में आया जरूर हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि किसी के अंदर कहीं ना कहीं कोई कष्ट होता है, तभी कोई ना कोई निर्णय लेता है। इसी प्रकार जैसे आपके मन में कहीं ना कहीं कोई कष्ट है, कोई भाव है, तभी तो आपने प्रश्न हमसे किया है। तो मैं अपने विधायक जी से और अपने प्रभारी मंत्री जी से और जनपद उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ग्राम पंचायत को भी पूछूंगा कि आपकी इस निधि से काम कराया जा सकता है या नहीं। हमारे जनपद से होगा तो हम जनपद से भी राशि दिलवाएंगे भाई। अरे आप तो
घोषणा करो कि जनपद आज जनपद में फंड है ग्राम विकास के लिए, निश्चित तौर पर 20-40 लाख रुपए आप कहो कि मैं 2 लाख 5 लाख रुपए उसको ग्राम पंचायत को दिलवा के करवा दूंगा। देखिए आप सम्मानित चाचा जी, आप तो विशेष लंबे समय से पार्टी के पदाधिकारी है, कर्मचारी है, मतलब आप एक नेता है और मैं नया आया हूँ। ये बताइए जनपद का उपाध्यक्ष क्या मायने रखता है? मैं अध्यक्ष होता तो मैं घोषणा कर देता, परंतु ऐसी घोषणा की बात है तो मैं अपने ट्रस्ट की तरफ से 21,000 रुपए में आपके वहां के लिए देने को तैयार हूँ। लेकिन 21,000 रुपए जरूर नहीं पे, यदि करने आपको तो बहुत बात ये बात आप विधायक जी से और आग्रह करिए कि बकाया वो अपने फंड में से दे देगा। देखिए साहब, मेरा मानना ये है कि मैं जनपद का उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष जनपद में अपने सहयोगियों द्वारा, अपने डेलीगेट सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करवाएगा, आपके यहाँ का निर्णय लेगा कि आपके यहाँ पुलिया की आवश्यकता है, वहाँ लोग नहीं निकल पाते हैं, तो वहाँ मैं प्रस्ताव ही पारित करा सकता हूँ, क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। और उपाध्यक्ष होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप विधायक जी से भी, सांसद जी से भी और मैं जनपद से भी और ग्राम पंचायत को भी मैं पूछकर आपकी पुलिया की व्यवस्था अवश्य करवाऊंगा। देखिए ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है सरपंच की और जनपद की जिम्मेदारी होती है आपको क्या मॉनिटरिंग करने की। मॉनिटरिंग के रूप में मैं उसको जानकर और उसकी सम्मति की राशि कितनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इतनी मैं अपने जनपद पंचायत से वो राशि दिलाने के लिए बात दूं, प्रयास करूंगा। और जब जनता हमको इस लायक रख दे कि हमको अपने मदद से देना है तो मैं 2 लाख तो छोड़ो, मैं 10 लाख भी दे दूंगा। नहीं, आप तो सेवड़ा क्षेत्र ऐसी चर्चा है, आप सेवड़ा में चुनाव लड़ेंगे अगला विधायक का। देखिए अशोक भैया जी, देखिए अशोक जी भैया जी, मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि सेवड़ा से जनता हमको चुनेगी। वैसे तो मैंने अभी, देखिए मन में उमंग सबको होती है, मन में उमंग सबको होती है, सब कार्य संबंध होती है कि हम एक अच्छे नेता बने। आपके मत से कितनी योजना हो रही है आज वो करो आप लोगों के बीच? आप ही कर दीजिए, मैं तो 21,000 अपने ट्रस्ट से दूंगा, मैंने बोल दिया। चलो तो कम से कम 21,000। आप कांग्रेस में, आप जिस समिति के आप सदस्य हैं, आप ही किस कर दिए 40,000 हो जाएंगे, बाकी ग्राम पंचायत से हो जाएंगे। हम सरकार में थोड़ा ही है, मैं आप जनपद के उपाध्यक्ष हैं, आपके पास स्वयं का अपना एक ट्रस्ट है जिसमें काफी, देखिए ट्रस्ट का एक नियम होता है हमारे जैसा बैठे, मैं उसे निवेदन करूंगा कहीं हमसे त्रुटि हो उसको समावेश करें, क्योंकि ट्रस्ट का एक व्यवस्था है कि जो दान चंदा के रूप में जो लिया जाता है, जो समिति में आता है, वो प्रक्षेत्र में जहां जो समिति के आधीन वो जगह होती है वहीं वो खर्च किया जाता है। नहीं ट्रस्ट की राशि, मेरी बात, ट्रस्ट की राशि जन कल्याण के लिए होती है और जन कल्याण की जहां आवश्यकता हो वहां पर खर्च किया सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, आपदा अनुसार वहाँ ट्रस्ट खर्च कर सकता है, अन्यथा नहीं। मैं एक विधायक प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, आप बैठे बता सकते हैं। बालोद में मेरे यहाँ जो लिखा है, बालोद मैंने पढ़ा है, बालोद की मैं एक 35 सुना सकता हूँ, उसमें किस सिस्टम। हमारे वार्ड में 74 गांव है, जिला पंचायत वार्ड में, इनमें कम से कम 10 गांव ऐसे हैं जिनमें बरसात में वो आदमी पैदल भी नहीं जा सकता है, जिसमें आपने एक छाछपुरा सुना होगा, सिंहपुरा, नादिया, नटल्ला, कुमरिया, सकतपुरा, मंगरौलीपुरा, इन गांव में हो सकता गुप्ता जी नहीं गए होंगे, लेकिन ये आज तक 12 साल से आपकी सत्ता है, सरकार है, आज तक इन रोडों को क्यों नहीं बनाया गया? या तो और दूसरी चीज, अभी विधायक जी कह रहे थे कि मैंने सर्वे करवाए, मैंने सूखा के लिए सीएम से भी बात की, क्या सीएम आपकी सुनते नहीं है क्या? यहाँ पर ओलावृष्टि हुई। भैया जी मैं आपकी बात पहले भी एक मिनट हमारी सुन ले, आप यहाँ कितने किसान बैठे हैं, मैं किसी भी किसान को बता दे कि किसी को भी ओलावृष्टि में 1 रुपए का किसी को चेक मिला हो? कोई बता, आप इनमें से ऐसा कोई बता दे। अरे बता, आप पूछो क्या? जो किसान आज की डेट में खाद से परेशान ना हो, सूखा घोषित होना चाहिए, 33 गाँव में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आप वहाँ बताइए, वहाँ आप बिजली के रिकॉर्ड दर्ज करवा रहे हैं पुलिस से, क्यों करवा रहे हैं? आप
सोसाइटी क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भैया अशोक जी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि विधायक की एक टीआई नहीं सुनता है, एक एडीएम नहीं सुनता है, तहसीलदार नहीं सुनता है। एक तहसीलदार के लिए विधायक ने यहाँ से लेकर सीएम हाउस तक धरना दिए, लेकिन यहाँ के तहसीलदार को नहीं हटा पाए वो। यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष जो सीएमओ के पीछे पड़े हैं, 4 महीना से बीजेपी में गए हैं, वो आज तक सीएमओ को नहीं हटा पाए। क्या है जो बीजेपी सरकार? क्या जनप्रतिनिधियों को कोई सुनते नहीं है क्या? 27 तारीख एक सेकंड सुनिए। अरे इस विरोध के लिए हम लोग 27 तारीख को तहसील का घेराव करेंगे। अगर जज एसडीएम नहीं मानेंगे, एक और हम इस मन से कहना चाहते हैं कि हमारे अभी कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, उसमें सूचना थी प्रशासन को, लेकिन यहाँ का निकम्मा प्रशासन न है। मर्यादा का भैया ध्यान दीजिए, मर्यादा का बिल्कुल नहीं है। सुनो, मर्यादा क्या है हमारी बात सुनो। एसडीएम है, जनता दरबार है, प्रशासन को हमारी सब तरीके से पूछिए, ठीक है? एक सेकंड चिल्लाएंगे नहीं, आराम से पूछिए। आप सुनिए पहले, जो आप बात सुनिए, वो करेंगे नहीं भैया। अशोक जी बहुत जवाब। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अधिकारियों के तबादले पर विश्वास नहीं करती है। जैसा कि कांग्रेस में होता था, 3 महीने में तबादले टीआई के बदल जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी में अधिकारियों के तबादले की राजनीति नहीं करती है, उन्हीं से हम लोग काम कराते हैं। कांग्रेस पार्टी में दबाव से नहीं होता था, काम नहीं करता था, उसके बाद होता था। जवाब सुनिए। उसके बाद जिस अधिकारी कर्मचारी की शिकायत आती है, उस पर हमारे सीएम और विधायक को सरकार एक्शन लेती है। आदरणीय एडिटर साहब, आप आदरणीय एडिटर साहब गुप्ता जी, दोनों लोग सुन रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स है। और जिस कर्मचारी की शिकायत हुई कि उसने घोषणा की, उसने जांच की और जांच में 30,000 रुपए की रिश्वत दी और उस रिश्वत में के बदले लिखा जांच प्रतिवेदन है उस अधिकारी का कि संबंधित कर्मचारी, उस कर्मचारी का नाम लेना उचित नहीं है, वो जांच प्रतिवेदन पड़ा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जांच में दोषी को बचाने के लिए खुद दोषी बने और 20,000 रुपए की रिश्वत दी और उसने लिखा कि प्रकरण आर्बिट्रेटर भोपाल में पंजीबद्ध होकर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध सम्मन जारी हो चुके। तो मैं दूसरा दस्तावेज देना चाहता हूं जो आर्बिट्रेटर से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया गया है। एडिटर साहब बताओ इनको। और सुनिए मेरी बात, जिसने लिखा है अधिकारी, जांच अधिकारी ने, कि यहाँ चोरी नहीं हुई है, और वो लिखता है भोपाल में कि मेरे यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। क्या ऐसे कर्मचारियों को रखना भारतीय जनता पार्टी की नीयत बन गई? जवाब दें। और ये दस्तावेज है, और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ FIR करा दें। आप या आपका लायक। अरे आपकी सरकार तो पूरी भ्रष्टाचार और पूरे जुड़े हुए थे। हम भ्रष्टाचार में थे, इसीलिए तो तुम शिष्टाचार में आए। सही काम करा। गुप्ता जी, जब हम भ्रष्टाचार में थे तभी तुम शिष्टाचार में आए। बहुत बढ़िया। यदि हम भ्रष्टाचार में नहीं होते, तुम शिष्टाचार में नहीं, सरकार में नहीं आते। आप भी चोर बनना चाहते हैं। देखिए सम्मानित चाचा जी बहुत अच्छी बात कही। इस अंदाजे जो जिस विषय में इन्होंने बोला है, जहाँ तक हमारी जानकारी में भी है, जिले में 6 करोड़ सुन ले, पहले जवाब सुने। इस बिंदु को मैं समझ गया हूँ, परंतु ये कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि उसको पंजीबद्ध करना चाहिए। इसके लिए खेद है क्यों नहीं किया। आप कहते हैं कर्मचारी या अधिकारियों की जिम्मेवारी है, यहाँ कहते हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे, उनसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने सुने हमें जो कहा है कि अधिकारियों का तबादले पर राजनीति नहीं करते हैं, जो अधिकारी बदमाशी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे भाई, उदाहरण दे रहा हूँ, वही तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 1 मिनट देखिए मैं बताऊं, बात सुन लेना। देखिए
मेरा जो जवाब है इस विषय पे, ये मेरे हमारी जानकारी में भी है, जिस तरह से उन्होंने बोला और मैं उसको भाग गया हूँ कि प्रश्न किस प्रकार है। इसमें ये विषय है जिन्होंने कहा कि चोरी हुई, मतलब चाहे वो कोई भी विभाग की हो, और उस विभाग के ऊपर कमांड हमारी पार्टी का क्यों नहीं है, यही तो कहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो समिति है, जिस समिति के अंतर्गत जो चोरी हुई है, उस समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। क्या आपने इस विषय पे क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा? अरे हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को बताया? मेरी बात सुनिए। जो जांच के ऑर्डर हुए हैं वो चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेटिव से हुए, दो बातें। मेरे मित्रों, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, परंतु हम गुरु हैं। सुनिए, हम गुरु हैं और जनप्रतिनिधि हैं। हम गुरु बीजेपी में भी है। सुनिए, मैं बीजेपी में, मेरी बात सुनिए, मैं बीजेपी में भी हूँ और कांग्रेस में भी हूँ, मैं सब में हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, जनता का जिसमें भला हो उसमें मैं, ठीक है। जन की और देखिए, जन की और नीति की जो बात करें, मैं उसके साथ हूं, मैं गुरु हूं। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य भी हूं, मैं सदस्यता ग्रहण भी की है मैंने। देखिए, हमें नियति और इनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था हमको समझ में आई। उस व्यवस्था में मुझे घुसे हुए ज्यादा 3 महीने हुए हैं। मैं समझ रहा हूं कि इनकी कार्यशैली क्या है, हमारी अन्य दलों की क्या कार्यशैली रही, परंतु ये सबके समय में रहा है। हमारे यहाँ जब पूर्व में 2004 और 5 के प्रकरण मेरे पास भी है, मैं भी एक बस्ता लेके आया हूँ, रखा सामने, देखिए हमारे भैया यादव जी बैठे, दिखा दीजिए बस्ता, मैं बस्ता लेके आया हूँ। और ऐसे कोई विभाग नहीं जिस विभाग के कुछ बिंदुओं पर मैंने टिप्पणी टिप्पणी ना की हो। लेकिन मैं किसी पार्टी के लिए इसलिए नहीं कहूंगा, हमारा जो है कि संबंधित कर्मचारी इस प्रकार का गलत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा उठा रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा उठा रहे हो, या अन्य कोई दल को उठा रहे हो, मैं उनके साथ हूँ। कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको तत्काल निलंबित करना चाहिए, या उसको वहां से पर चंदा नहीं मिलेगा, फिर उसको भ्रष्टाचार करेंगे, चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। देखिए, दो पार्टी के लोग मुखिया जाना है, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और गुरु होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, यदि किसी भी विभाग में किसी भी संबंधित समिति के अंतर्गत इस तरह से हो रहा है तो उसको उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर उसके संबंधित विभाग कांग्रेस पार्टी तो झूठी गुप्तानी खत्म तो हमारा आपको भी होना है। तो रोडों का चलिए, रोडों का जवाब तो दें। रोडों में आप गए हैं, चुनाव के बाद विधायक जी वादे करके आए थे कि इन गांवों में, सिंहपुरा गांव आप जाइए, कभी बरसात में नहीं जा सकते आप। भैया मैं आपसे बताऊं कि मैं उस दौरान मैंने किसी भी जगह का अवलोकन नहीं किया है। मैं जिस वार्ड क्रमांक से मैं चुनाव लड़ा हूँ, वार्ड 12 से, उस हिसाब पे कोई चर्चा करना चाहते हैं, विधायक सुनिए, विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं विधायक जी को अपनी बात रखूंगा। ये रोड इनके कम से 12-15 गांव हैं, इनमें रोड नहीं एकदम कोई काम नहीं मिला, मंजूर है मुझे तो बनती है। कौन से गांव का मंजूर है? छाजपुरा आप गए कभी? छाजपुरा में कितने साल से याद है? इसमें ये जवाब नहीं दे पाएंगे, अशोक जी को आप दूसरा क्वेश्चन लगा रहे, इसमें ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इसमें संबंधित नहीं हो पा रहा है। प्रतिनिधि के रूप में बैठे, क्या वो भी रोटी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार है, खुद ही बोलेंगे, जवाब देने में आपको जवाब करना चाहिए। सवाल आप विधायक की हैसियत से, अगर आप प्रतिनिधि की हैसियत से बनो, विधायक की हैसियत तो जवाब दो, और सही जवाब तो आंगी जी का जवाब हम देना चाहेंगे रोडों के बारे में। हाँ बताए आंगी जी अगर कहीं नहीं गए तो छाजपुरा रोड पे जाके देखें। 10 साल हो गए उसको जमाने आलम कर रहे हैं, 10 साल से उस रोड को अभी टेंडर दोबारा हुए नहीं, कब होगा? ठीक है, जवाब हो गया आपका, ठीक है, बताइए इसमें जवाब जिम्मेदार आदमी को देगा भाई, जिम्मेदार आदमी जवाब दे इसमें। अरे भाई साहब बोलिए मेरा महाराज जी से निवेदन है और मेरा सवाल है महाराज जी से कि पिछले सत्र में जनपद पंचायत भांडेर की बात है जो, और इसमें संतोषी बल्लभ यादव जी जब जनपद अध्यक्ष थी, पूछिए, जब संतोषी बल्लभ जी अध्यक्ष थी तो उस समय रोजगार सहायक की 2012 में लगभग 2012 में नियुक्तियां हुई थी, रोजगार सहायक हुई, सहायकों की। अशोक जी, जनता को सवाल तो करने दो, बोलिए। अरे बैठिए,
हेलो गुरुजी 68 पंचायतें जनपद पंचायत भांडर में आती हैं। 68 रोजगार सहायकों की नियुक्तियां जनपद पंचायत भांडर में हुई थी, ठीक है, जिसमें से लगभग 6 अभी इस्तीफा दे चुके हैं रोजगार सहायक। तब अभी हमारे उपाध्यक्ष जी जनपद पंचायत में बनकर आए थे गुरुशरण जी महाराज, तो उस समय मैंने कुछ आवेदन भी दिए अपनी जनपद पंचायत खिलिया साहब के लिए। मैंने इसका आवेदन दिया था सवाल जल्दी एक मिनट रोजगार सहायक के कागजों की डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए मैंने आवेदन दिया था, ठीक है सर। तो इसके बाद देखा आपका स्टेटमेंट आया था 9/5/2015 को सर, तो इसमें जांच के लिए लिखा था भर्ती प्रक्रिया में जांच। इसके बाद सर एक अजीतपुरा कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगा था। अजीतपुरा में जितेंद्र यादव जी हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए उनके, तो इससे ये क्लियर होता है कि नियुक्तियां फर्जी हैं। इससे ये प्रसिद्ध होता है कि नियुक्तियां फर्जी हैं। तो मेरा निवेदन ये है गुरु जी से एक मिनट जवाब किससे चाहिए? गुरु जी सुनो, जवाब गुरु जी से चाहिए कि नेताजी से? जवाब डबल वॉल में है यहाँ पे गुरु जी। देता हूँ, मैंने वास्तविक उस प्रश्न पे मैं बहुत खेद व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उस लायक पावर नहीं है। बहुत अच्छा, और मैं उस पावर में होता तो 68,000 होते तो एक को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि जैन हमारे भाइयों की है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो हमारे अध्यक्ष को गुमराह करके उस तरीके से उन्होंने उसको कैद कर लिया और कह दिया कि पंडोकर सरकार जी ने जनपद में 30 लाख रुपए का चूना लगा दिया और बैंक से निकाल ले गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जनपद में या हमारे कोई ट्रस्ट में या तो अध्यक्ष या सचिव, यानी 3 लोगों के दस्तखत होते हैं। और जनपद में ये मालूम है कि अध्यक्ष के बाद दस्तखत किसके होते हैं? कार्यपालन अधिकारी के, वो हमारा सचिव है। उनकी जिम्मेदारी बनती है वो बताएं कि मैंने 30 लाख या 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख कब और किस हस्ताक्षर से निकाले, और तुमने मेरे प्रति FIR क्यों नहीं कराई? और जिन्होंने हमारी अध्यक्ष को गुमराह कर इस मोड़ पे खड़ा कर दिया। अब रहा सवाल, भैया जी कह रहे थे, मैंने उस उत्तर की तरफ मैं आ गया हूं कि आप त्रिकालदर्शी हैं और ये घटना घंटी आप जानते नहीं है, तो जिसके थोड़ा हो जाता तो अपने आप थोड़ा नहीं फोड़ पाता, ठीक है ना? तो मैं राजनीति में आया जरूर हूं, मैं आपके प्रश्न के साथ हूं। जिस दिन हमको इस लायक बना दोगे तो मैं 63,000 भी होंगे तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए आपको पार्टी बदलनी होगी। नहीं बदलेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, मैं आदरणीय में सम्मान्य में सम्मानीय, उसके लिए आप कांग्रेस में आ जाओ। नहीं देखिए, ये कोई दबाव नहीं रहा, सवाल करो, ये छोड़ो। अब सुनिए क्यों दे रहे हो पार्टी में आने का? सवाल करो, सुनिए भैया, सम्मानीय अध्यक्ष को तो रोक नहीं पाए, सम्मानीय सुनिए दे रहे हो। जवाब सुनो, अरे बहस नहीं, जवाब सुनो। भैया आपने मेरे से उत्तर मांगा, मैं भैया का सम्मान करता हूं आपके प्रश्न का। मैं पार्टी जब चेंज कर सकता हूं जब हमें आपकी नियति में और इनकी नियति में खोट समझ में आएगी। मैं अभी हमें घुसे हुए 3 महीने हुए हैं, ठीक है? मेरी बात सुनिए, देखिए, जब राज्य पर प्रदेश में जो सक्षम व्यक्ति है उसके सामने हमारी प्रजा गुजर रही हो तो पार्टी ने चेंज 1 बार नहीं 1000 बार कर दूंगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। मेरी बात सुनिए, मैं सभी पार्टी जुड़ा हूं। सम्मानीय हमारे डॉक्टर गुरु सिंह चाचा जी लाहौर से, वो मेरे चाचा हैं और वो जानते हैं नरेंद्र चाचा कि वो कितना हमको मानते हैं। ये भी कांग्रेसी बैठे हमको मानते हैं, हमारे पटेल साहब बैठे हमको मानते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे मित्र हैं। आपने देखा जब मैं मंच पे आया सबसे पहले सबसे छाती मिला, क्योंकि हम लोग प्रजा हैं और प्रजा के जनप्रतिनिधि हैं। हमारा फर्ज बनता है हम जिस विभाग में है, जिस संस्था में, वहां अपने वरिष्ठ पदाधिकारी तक पहले बात तो रखूं और रखने के बाद जब वो काम
काम नहीं करेंगे तब एक बार विचार करेंगे। क्या बात रखी समझ में ना। दूसरी बात ये है, हम किसी भी अपने जनप्रतिनिधि से नहीं कहेंगे कि आप अपनी संस्था के साथ धोखा करो। कागज से मेहनत करो, जनता को समझाओ, जनता को दिमाग दो और जनता को चलाओ और जनता की सुनो। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, उसकी सरकार आएगी और सरकार को सब लोग अवलोकन करेंगे। कांग्रेस को भी लोगों ने अवलोकन किया पूर्व में। क्या दिग्विजय सिंह का नाम नहीं सुना आपने? वो भी मेरे शिष्य थे। क्या व्यापम किया था दिग्विजय सिंह ने? सरदार सिंह का नाम नहीं सुना? सरदार सिंह सुनिए, देखिए मैंने सुना है। उस संबंध मेरी उस स्तर पर मेरा पद नहीं है। मैं उस पद के ऊपर होता तो मैं एक बार उन पर भी सोचता, लेकिन वो हमारे इस समय मुखिया है। हमारे भाई लोग वहां तक बात भेजते हैं कि ऐसी बात होती तो इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया है, तो वो शासक लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो किसके हैं? तो बेटे जांच करके हमारे खिलाफ में लिखते ना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा गलत किया है इसलिए इनको पद से हटाया जाए। केंद्र में आता, राज्य में आता, कैसे रहे? कहाँ पे? पहले भी तो रहे, आप लोग रहे ना भाई, कांग्रेस के लोग रहे हैं। हमने थोड़ी मैं सम्मानीय अपने भाइयों से मित्रों से यही कहूंगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, आप बोल रहे हैं, मैं आपके साथ बोलने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। धन्यवाद। बोलिए, अपनी बात को उठाइए, हम उठाओगे तभी नेता बनोगे, तभी राज करोगे, राज करने के साथ देश का विकास करोगे। सुनिए, एक मिनट सुनिए। महाराज जी, आप और विधायक ने घोषित करवा लिया है, लेकिन आप अपने भांडर को सूखाग्रस्त अभी तक घोषित क्यों नहीं करवा पाए? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा अशोक जी आपके प्रश्न का कि हमारे विधायक जी ने उत्तर दिया था, उस उत्तर पर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। आगामी बैठक में आपका दरबार लगेगा तो मैं अवश्य आप हमें बुलाएंगे, मैं आऊंगा और मैं विधायक जी से खुद ही प्रश्न कर लूंगा कि आपने अपनी बात रखी थी तो वहां का भी क्या पहल हुई उसमें, इसलिए मैं उसमें कोई उत्तर नहीं दूंगा। अच्छा, एक महाराज जी, एक प्रश्न आप किसके भक्त हैं? मैं जनता का भक्त हूँ। आप हनुमान जी के भक्त नहीं है क्या? जनता के भक्त, क्योंकि हनुमान जी भी तो जनता के भक्त है। आप कन्फर्म ये क्लियर करें, जनता के भक्त है कि हनुमान जी? देखिए, मैं जनता का भक्त हूँ, जनता जिसको बनाती है मैं उसके पीछे जाता हूँ। वो ठीक है, जनता के भक्त है, जनता भी संदेश देंगे, जनता भी दो संदेश करें। ओहो, रुकिए। अशोक जी, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप हमारे सम्मानीय बड़े भाई हैं। हेलो, मैंने दो शादी की, क्या हमारे यहाँ से कोई शिकायत आपके पास आई इसलिए आपको इस पर कष्ट होना चाहिए? नहीं, यहाँ कष्ट वाली बात नहीं है, न शिकायत वाली बात है। यहाँ तो एक संदेश दे रहा हूँ जनता को। रुकिए, संदेश ये जनता को है, यदि समाज स्वीकार करता है तो कोई भी गलती नहीं की है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए सभी व्यवस्थाएं परिवार की सहमति से करते हैं तो गलत नहीं है। मैंने लव मैरिज की होती या मैंने भगा के शादी की होती तो इस पर मेरे ऊपर आरोप बनता है और मैं जनता के सामने बोल नहीं सकता। महाराज जी, धर्म के नाम पर कैसे लेते हैं? हेलो, एक सवाल हमारा है विधायक प्रतिनिधि जी से। देखिए, उत्तर मेरे भाई ने जो पूछा है, सन 2007 में मंडी में शिवराज सिंह थे उस मंच पे, और हम इस मंच से घोषणा करते हैं कि यहाँ पर बीएससी कक्षा संचालित की जाए, और उस दिन के बाद 2008 में बीएससी कक्षा संचालित हुई, मगर वो सही कक्षा संचालित करने के दिखाने के लिए संचालित की थी। एक प्रोफेसर नहीं है, एक स्टाफ नहीं है, बैठने के लिए कक्ष नहीं है, हम ग्राउंड में बैठने जाए बैग नहीं है क्या? केवल एक मिनट, जो भी सवाल करना हो 10 मिनट के अंदर कर ले, जिसको करना हो, टाइम खत्म होने वाला है। क्या केवल ठीक है, कुछ करा ले, और ग्राउंड जो बेरज में जा रहा है वो भांडर में वापस लेकर आओ, वरना पूरे जो क्रिकेट के और अन्य खिलाड़ी है वो आंदोलन करेंगे और ईट से ईट बजा देंगे यूथ कांग्रेस और एलएसपी के कार्यकाल में। जिंदाबाद। पार्टी बंदिस्त बोल रहे हैं, समय समाप्त हो गया है। सुनिए, तो मैं यही कहूंगा, हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा की, मैं इस बिंदु पे कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है, मेरी वहां चलती होगी तो मैं थोड़ा सा आपके विषय की बात अवश्य रखूंगा और समय आने पर उसका परिणाम आएगा और मैं विधायक जी से भी आपकी बात रखूंगा। धन्यवाद। 5 साल से क्या बन रहे हैं? 5 साल से
जवान साहब बैठे 2 मिनट के लिए, कहाँ यार? आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप लोगों ने जो मुद्दे सुने, उनके जवाब सुने, समस्याएं सुनी, इसके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भांडेर की जनता बेहद जागरूक है और इसको भांडेर नहीं, ये प्राचीन वेद शास्त्रों में ये पुरानी नगरी भद्रावती है, इसका नाम भद्रावती है। आप लोग बेहद ज्ञानवर्धक प्रश्न उठाए गए हैं और जागरूकता की बात की गई है। मुख्य रूप से या सबसे पहले जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनके समक्ष जो समस्याएं उठाई गई है, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि यहाँ एसआर कंपनी द्वारा भांडेर क्षेत्र की किसानों की जमीन अर्जित की गई थी, उसका अभी तक सही मायने में किसानों को मिला है। और भांडेर के जो वर्तमान विधायक हैं और वर्तमान में जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, भांडेर की इस समस्या को एक बहुत गंभीरता पूर्वक उठाना चाहिए ताकि भांडेर के सम्मानीय मतदाताओं को कुछ न्याय मिल सके। एक यहाँ समस्या बताई गई कि नील गाय की समस्या है और ये गायों की, जिनको वन गाय कहते हैं, उसकी समस्या है। वास्तव में इस क्षेत्र की ये पुरानी समस्या है। आप सबको, आम जनता को मालूम होना चाहिए कि जंगली जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगा करके, बेहोश करके, पकड़ के दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो अदालत ये सलाह देती है कि कम से कम जनप्रतिनिधियों को इन माध्यम से हमारे किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए। हमारे नरेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छी, ये सम्मान पूर्वक बात होना चाहिए। यहाँ एक समस्या ये सालों भी पटोकरी के 10 साल से वहाँ पर नल जल की योजना लगी है, लेकिन वो चालू नहीं हो सकी है। इस ओर हमारे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, क्यों पानी की समस्या प्रमुख समस्या है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भांडेर की जनता के लिए एक योग्य महिला चिकित्सक की वास्तव में बेहद आवश्यकता है और उनकी नियुक्ति न होने से यहाँ के आम जनता को, आम लोगों को जो परेशानी उठाना पड़ती है, इस मुद्दे पे जनप्रतिनिधियों से को ये सलाह दी जाती है कि जो माननीय लोक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे शीघ्र व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके यहाँ महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराई जानी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या उठाई गई थी पब्लिक की तरफ से कि यहाँ जो मुक्ति धाम है, वहाँ पे छाया तक की व्यवस्था नहीं है। इस मुक्ति धाम का जो निर्माण कार्य है, इसको युद्ध स्तर पर लेना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा सभी जो किसी, चाहे जितने दरवाजों से व्यक्ति आए, लेकिन एकमात्र मुक्ति धाम पर भी पहुंचता है, वहाँ पे समानता है, ना वहाँ दुख है, ना दर्द है, वहाँ तो सीधे स्वर्गवासी होते हैं। ये समस्या यहाँ पे मैं आम सम्मानीय मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको हर चीज पर सरकार के ऊपर
पर नहीं रहना चाहिए। मुक्तिधाम जैसे मुकदमे स्थिति को सुधारने के लिए भांडेर की जनता से भी तो ये निवेदन है और सलाह है कि उस मुक्तिधाम को इतना अच्छा बनवाइए कि जो सरकार भी उसको इतना अच्छा नहीं बना पाएगी। यहाँ एक रैन बसेरा की समस्या है, ये बहुत छोटी समस्या है, ये होना चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम है। इसके आगे ये भी है कि यदि कड़ाके की ठंड पड़ती है तो अलका की ओर से यहाँ पे आग जलाने की व्यवस्था रखना चाहिए, अलाव की व्यवस्था रखनी चाहिए। एक हाई टेंशन की समस्या वहाँ रखी गई है, तो इस समस्या से केवल जनप्रतिनिधि थोड़ा सा ध्यान कर ले, सोने से पहले ये विचार करें कि हमको किन किन समस्याओं पर विचार करना है, तो बहुत सारी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। तो चूंकि विधायक जी चले गए हैं और गुप्ता जी उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको ये सलाह है कि अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर के सम्मानीय मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूर्ति करें। हमारे पंडोकर सरकार साहब के खिलाफ काफी आरोप तो लगाए गए हैं और उन्होंने उसका सफलतापूर्वक उत्तर भी दिए हैं, लेकिन यहाँ न्यायालय की ओर से ये सलाह है कि आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको सीलों का पालन करना आवश्यक है, तभी हमारी आध्यात्मिकता स्टैंड कर सकती है। और राजनीति में सीलों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। यहाँ तो यही स्थिति रहती है कि जो जीता सो सिकंदर। अब आप एक पंडोकर सरकार साहब के बारे में ये कहा गया है कि ये झूठे मुकदमे बनवाते हैं। झूठे मुकदमे का जो उन्होंने जवाब दिया है वो सफलतापूर्वक है, लेकिन अब पुलिस विभाग की ये जवाबदारी आती है कि वो ईमानदारी पूर्वक मामलों का विवेचन करना चाहिए। यदि अपराध पाया जाए तो अभियोग पत्र पेश किया जाना चाहिए, यदि अपराध नहीं पाया जाता है तो उसमें खात्मा लगाया जाना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों का ये पुलिस महकमा, राजस्व महकमा, ये इन विभागों की ये शिकायत रहती है कि जनप्रतिनिधि दबाव डालते हैं, तो अदालत ये बताना चाहती है कि प्रशासनिक मशीनरी को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दिया जाए और जनप्रतिनिधियों द्वारा कम दबाव बनाया जाए। मनरेगा जैसी समस्या है कि जेसीबी चलाई जा रही थी। एक हमारे सोपी जी ने इसमें भांडेर क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है कि 35 गांव में नहर नहीं है, सिंचाई व्यवस्था नहीं। इस संबंध में तो प्रशासन सक्षम है, इसको प्राथमिकता के आधार पर उठाना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ अच्छा न्याय हो सके, उनके जीवन स्तर में उच्चता आए। हमारे नरेंद्र सिंह जी ने एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भ्रष्टाचार ऐसा कोड़ है जो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, दोनों सरकारों की ये जवाबदारी है कि भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाना चाहिए। एक ताजा समाचार में आप अदालत ये बताना चाहती है कि व्यापक घोटाले में 4 जजों ने जमानतें दे दी थी अपराधियों को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन 4 न्यायाधीशों को सेवा से पृथक कर दिया गया। तो अदालत ये सलाह
देती है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके खिलाफ ये शिकंजा कसना चाहिए और उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। हमारे पंडोकर सरकार साहब के संबंध में ये कहा गया है कि उन्होंने 2 विवाह किए हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये जनता से संबंधित नहीं है, और फिर भी उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है, तो ये उनकी ये व्यक्तिगत मामला है, इसलिए ऐसे मुद्दों यहाँ नहीं उठाए जाने चाहिए। हमारे पब्लिक तरफ से एक बहुत अच्छा कि यहाँ बीएससी क्लासेस खोलने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक ना प्रोफेसर है ना क्लासेस चालू हुई है। ये हमारे विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं अदालत ये जनप्रतिनिधियों को ये सलाह देती है कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की जाए और ये बीएससी क्लासेस चालू की जाए और शिक्षा का स्तर, बीआरसी की भी समस्या उठाई है, इसको भी जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। हमारे अशोक डांगे जी के बारे में ये कहा गया है कि वो दल बदलने वाले हैं। इस आरोप का उन्होंने बेहद बहुत जोरदार तरीके से उसका उत्तर दिया है और एक समस्या उठाई है कि 10 गांव में पैदल नहीं जा पाते हैं, पैदल जाना पड़ता है। तो इसके लिए शायद ये सुझाव आया है कि वहाँ निर्माण कार्य चालू है, तो हमारे अशोक जी और जनप्रतिनिधि ये देखें कि उस निर्माण कार्य की क्वालिटी भी सही होना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए, और कार्य युद्ध स्तर पे आज भी यदि इतने सालों पश्चात पैदल जाना पड़े तो ये बहुत दुखद विषय है। इसलिए अदालत जनप्रतिनिधियों को ये सलाह है कि इस कार्य को शीघ्रता पूर्वक किया जाए। एक अशोक डांगे जी ने ये कहा गया कि ये अधिकारी सुनते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अधिकारियों को सही तरीके से उनके समक्ष समस्या का न केवल सुनाना, उसका उपचार भी बताना चाहिए कि ये समस्या इस तरीके से हल होगी, तो शायद इस जन भागीदारी से भी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। हमारे गांधी जी का एक ये कहना है कि हम घेराव करने वाले हैं, तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र है, वो घेराव कर सकते हैं। तो कानूनी दायरे में जो भी अपनी आम जनता की भलाई के लिए जो भी वो कार्य करना चाहते हैं, अदालत उन्हें सलाह देती है कि आम हित के मुद्दों को हमेशा उठाएं, जैसा अभी वो उठाते रहे हैं और भी आगे उठाते रहे। हमारे माननीय मुकुट सिंह जी ने पानी की यहाँ की समस्या के बारे में बताया कि ये जल वर्धन योजना अभी लागू नहीं हुई है, तो उनसे ये विशेष सलाह दी जाती है कि इस मुद्दे को कम से कम पानी जैसी समस्या प्राथमिक रूप से इस भांडेर के लिए सलाह की जानी चाहिए और इस समस्या को उठाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पटेल साहब जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं, ये बहुत मृदुभाषी हैं और इन्होंने कांग्रेस का बहुत लंबा जीवन जिया है, तो उनके खिलाफ जो कहा गया है उन्होंने उसका सफलतापूर्वक उत्तर दिया है और वो सहयोग की राजनीति में विश्वास करते हैं। वो भांडेर की जनता के लिए जो भी जन समस्याएं हैं वो सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस लोक अदालत के माध्यम से आम पब्लिक ने जो प्रश्न उठाए और प्रतिनिधियों ने उनके जो जवाब दिए उसके मद्देनजर रखते हुए भांडेर के विकास
विकास के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और प्रतिनिधियों को ये न्यायालय की तरफ से सलाह है कि आम जनता के मुकदमे को तत्परता से निपटाया जाए। आज की अदालत यही समाप्त होनी चाहिए और कोई प्रश्न करना चाहे कानूनी संबंधी तो पब्लिक कर सकती है। अदालत खत्म हो चुकी है। आशा और दिलासा देना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से आपका सहयोग करूंगा और आपकी बात को अपने पदाधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवश्य अपनी बात आप सबकी पहुंचाकर आपको हमारे एक मिनट देखिए, शासन का जो दुरुपयोग करते हैं, शासन के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, शासन की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन पर किसी ने एक कॉलम उसमें आपने यदि शासन की संपत्ति दबाई है, शासन की संपत्ति को पूर्ण नष्ट किया है या आपने उस पद पर रह के आपने उस राशि का दुरुपयोग किया है, तो क्या वो चुनाव लड़ने का अधिकारी होता है? और लड़ भी लिया और चुनाव जीत भी गए, तो उनको किस तरीके से उस पद से हटाया जा सके जिससे कि आगे के लोगों को भी ये जानकारी रहे कि शासन का जो मूल राशि जनता के लिए है और वो राशि आपने अपने स्वयं के लिए यूज कर ली है। तो ये सलाह कैसे मिले, कैसे आगे इसका विकास हो कि उनको कैसे दंड मिले और वो उस पद से रिक्त हो, उसके लिए हमको अवसर दें, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मेरे पास पत्रक हैं और जो इस पद के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उस पद पर रह के पूर्व में उन्हें फार्म में कहा गया कि भाई उसका नोडूज होना चाहिए और नोडूज भी बन गया, सब कुछ हो गया, तो उनके प्रति कैसे हम कार्रवाई करें और कैसे उनको हम आप और अपने भांडेर कस्बा में पहला ये कार्यक्रम है जो रूबरू करके अपने जनता के सामने ग्रामीण अंचल से काफी लोग एक जिम्मेदार पद पर हैं, न्यायाधीश के पद पर करता हूँ भाई अशोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप जो हमारे शहर कस्बा के हमारे नौजवानों ने बुजुर्गों ने बैठ करके जो अच्छे क्वेश्चन किए, अच्छे उत्तर दिए, मैं उन नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी से हट करके भी आम जनता की, क्षेत्र की जनता के लिए, ग्रामीण जनता के सब कुछ उनको रखा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर आज के इस कार्यक्रम में अशोक जी को, जिन्होंने इस भांडेर में पहली बार ये कार्यक्रम किया और ये कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए 4-6 महीने में। मैं पुनः आप सबको लोकायुक्त बना हुआ है, वहाँ पे शिकायतें भेजना चाहिए।